ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति वर्णानामार्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सभी मिलकर के मधुराष्टकम का पाठ करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ेंगे। पर्चा जो है सबको बांट दीजिए मधुराष्टकम वाला। राधे आइए हमारे बीच मेहमान का आगमन हुआ। श्री जगमोहन बघेल जी की पत्नी जी सरपंच भानसोच ग्राम भानसोच से, उनसे निवेदन करूंगा वो माताओं जी से कि व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी की अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आप श्री जगमोहन बघेल जी की धर्म पत्नी जी। आइए सभी मधुराष्टकम का पाठ करते हैं। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा देवी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय बाके बिहारी लाल
की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री आसनारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय शीतला मैया की जय श्री राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय कौशल्या माता की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्यगण, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, भक्तनुरागी, कथा पंडाल पर उपस्थित संत समाज, श्रोता समाज, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबके हृदय में विराजमान परम पूज्य प्रभुपाद ठाकुर जी के चरणों में आइए वंदन करते हुए हम सब जो है भगवान के इस रसमयी कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण, तदुपरांत उसके पश्चात कथा में हम सब जो है अग्रसर होंगे। आइए बोलिए शिव वृंदावन बिहारी लाल की कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला,
भगवान संतों के केशव, भगवान संतों के केशव। अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भगवान संतों के केशव। मानव सब भजते हैं, मानव सब भजते कहते कृपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंद जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके कहेंगे राधे राधे। आइए हमारे बीच बड़े ही दूर से आरंग क्षेत्र से हमारे बड़े भाई श्री सत्यम दीवान जी से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनकी यहाँ की माता जी, उनसे भी निवेदन करूंगा, मैं माता जी से भी निवेदन करूं, व्यास मंच पर आइएगा। श्री सत्यम दीवान जी। तद उपरांत हमारे बीच अनीता थान सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रायपुर। अनीता थान सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रायपुर। उनसे भी निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल कहाँ पहुंचे थे हम? कृष्ण जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ हुआ था? कृष्ण जन्म कल कहाँ हुआ था? भानसोज में हुआ था, नवसृजन पब्लिक स्कूल परिसर में। कल आप सब जो है खूब आनंद उत्सव मनाए धूमधाम से, बड़ा आनंद आया। आज भगवान के उस बाल चरित्र का सुंदर वर्णन कथा पे होगा और जिसको हम सब रसपान करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग जोर से जयकारा लगाएं, है कि नहीं, ताकि जो सुस्ती है वो खत्म हो जाए, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है, बड़ा आलस्य आएगा, है कि नहीं। चलिए एक बार सब हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब जयकार। देखिए जिनके दो हाथ है वे उठाना और जिनके दो हाथ नहीं हो मत उठाना। चलो बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। बैठ जाइए। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजा, कल जब लाला का जैसे जन्म हुआ, अवतरण हुआ कंस के उस कारागृह में, और कंस के कारागृह में जब भगवान बाल कृष्ण लाल का जब आगमन हुआ, रात्रि का 12 बजा हुआ था। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान रात में 12 बजे क्यों आए? कुछ तो कारण होगा। चाहते तो भगवान दिन में भी आ सकते थे, लेकिन भगवान रात में ही क्यों आए? प्यारे भक्तगण, भगवान से सब प्रसन्न थे। जब राम जी का अवतार हुआ था ना, राम जन्म जब हुआ था, तो भगवान दिन में आए थे कि नहीं आए थे? भगवान दिन में आए थे तो भगवान राम जी से सब प्रसन्न थे। केवल एक व्यक्ति खूब नाराज था, उसका नाम है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा रात में आता है और सूर्य नारायण जी दिन में आते हैं। तो चंद्रमा खूब नाराज थे भगवान राम से, और उन्होंने शिकायत कर दी कि बोले प्रभु, बोले आप दिन में आ गए हो, मुझे तो दर्शन मिला नहीं आपका, मैं आपसे खफा हूं, मैं आपसे नाराज हूं। तो राम जी ने वादा किया चंद्रमा से कि चंद्रमा, इस बार तो मैं रात दिन में आ गया हूं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए रात में आऊंगा, चिंता मत करो, और तुम नाराज मत रहो, तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़ूंगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, रामचंद्र कृष्ण चंद्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए कहते हैं। प्यारे भक्तगण, सुंदर लाला का जब जन्म हुआ, बाबा लेकर के जाने लगे, और बाबा जब लेकर के जाने लगे, सुंदर सारे पहरेदार सब सो गए। हथकड़िया बेड़िया छूट गई वसुदेव जी की, और सुंदर लाला को पकड़ करके लेके जाने लगे। और लाला को पकड़ करके जैसे लेकर के जाने लगे, बाबा अब रात्रि है, अब आसमान भी स्वागत कर रहे हैं लाला का। कैसे स्वागत करे? अब उसके पास क्या है? केवल और केवल पानी। पानी से तो स्वागत कर सकता है भगवान का, तो पानी से स्वागत करने लगे। रिमझिम फुहार होने लगी। यमुना हलाहल है, यमुना मैया भी सज धज के तैयार होकर बैठी है। यमुना कौन है? कालिंदी है ना, सूर्य की पुत्री, और यमराज की बहन है ये यमुना। किसकी बहन है? यमराज की बहन है यमुना जो है। आप लोग दिवाली के बाद जो भाई दूज मनाते हो ना, ये क्यों मनाते हो? उस दिन बहन और भाई दोनों, बहन जो है भाई की पूजा करती है, तिलक लगाती है कि नहीं? इससे पहले ये प्रथा जो है यमराज ने चालू किया है। यमराज उसी दिन अपनी बहन यमुना से मुलाकात करने आते हैं, भेंट करने आते हैं, और यमुना मैया सुंदर उनका पूजा करती है, तिलक करती है। उस दिन से प्रथा भाई दूज का चालू हुआ है। आज यमुना भी श्रृंगार करके बैठी है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं और मुझे उनका स्वागत करना है, मेरे पति आ रहे हैं। तत्काल शेषनाग जी छत्ता बन करके आ गए, लाला को सर्दी खांसी ना लग जाए, छत्ता बन गए टुकने के ऊपर। जैसे ही बाबा जब जाने लगे, सोच लगे यमुना तो हलाहल भरी हुई है, पार कैसे करूं मैं? कुछ संत कहते हैं कि यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी थी और बस मुच कर रही थी वो, कि मेरे पति आए, मेरे पति आए, हंस रही थी खूब। तो भगवान ने ताड़ना लगाया है
बोले तुम्हारे पति है, पति हूँ मैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे ससुर भी तो है साथ में, थोड़ा घूंघट उंघट डालना चाहिए तुमको, मर्यादा में रहो। तो भगवान ने पैर निकाल करके ताड़ना लगाया उसको, है ना, उनको ताड़ना लगाया कि तुम जो है घूंघट डालो। भगवान ने जैसे ही पैर निकाला, यमुना मैया जो है स्पर्श करती है और घुटने तक आ गई। जैसे लाला को जब लेकर के गए गोकुल, गोकुल पर सब सन्नाटा छाया हुआ है, सब सोए हुए हैं, अर्धरात्रि है ना, 12 और 1 के बीच सब गहरी नींद में होते हैं। लाला का जन्म हुआ 12 बजे और सुंदर जैसे लाला को लेकर के जाने लगे, टाइम हो गया, चलते चलते 1-1:30 बजे, रात, घना रात। हाँ? और जैसे ही यशोदा के यहाँ जब पहुंचे, और यशोदा के यहाँ जैसे जब पहुंचे प्यारे भक्तगण, तो यशोदा मैया की जो लाली थी, उस लाली को सुंदर उठाया बाबा ने और लाला को वहां छोड़ दिए। लाला को वहां पर छोड़े और लाली को उठा करके योग माया को लेकर के मथुरा लेकर के आए। और मथुरा लेकर के जब आए तो मथुरा में जैसे ही लेकर के जैसे जब पहुंचे तो माया के आने पर भगवान नहीं रहते, और भगवान जहां होते हैं वहां पर माया नहीं होती। अब माया जो है आई, और जैसे माया जो है जब आई तो अपने आप जेल का जितना दरवाजा था सब बंद होने लगा। कारागृह में जब आए बाबा जो है हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई ऑटोमेटिक, और कारागृह में आते ही वो कन्या जो है जोर से चिल्ला देती है। और जैसी जोर से जब चिल्लाई प्यारे भक्तगण, जोर से जब कन्या चिल्लाती रोती है, सारे पहरेदार जाग गए, और सारे पहरेदार जागे, जा करके कंस को सूचना दिए, महाराज बोले चलो आपका जो काल है वो आ गया, चलो 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 चलो, और आपका काल आ गया है। जैसे ही जा करके जब कहे तो कंस जो है सेना को लेकर के पहुंच गया, धम धम। जब कंस जो है पहुंचा प्यारे भक्तगण, कंस जब आया तो वहां पर देखा, अरे ये तो कन्या है और मैं इसका क्या करूं, हमें तो पुत्र की आवश्यकता है। हा? उसी समय चाणूर ने दिमाग दिया कंस को कि महाराज, बोले वो भी बालक जो है कन्या को रूप लेके भी आ सकती है, आपका ये काल है, और आपका काल जो है कन्या के रूप में भी आ सकती है, ये अष्टम संतान है, छोड़ो मत मार डालो। उतने में कंस ने जैसे उस कन्या को उठाया मारने के लिए, उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में जोर से लात मारी और आसमान में चली गई, और आसमान में जाकर के वही अष्टभुजी मैया विंध्यवासिनी बन गई। आकाशवाणी करती है, कहे दुष्ट कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा, हा? तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, हा? तू मुझे क्या मारेगा। कंस कहा, देवी पता बता दो कहाँ है वो। बोले मैं पता क्यों बताऊं, जा ढूंढ ले। और वही अष्टभुजी मैया जो है प्यारे भक्तगण, आज गांवों गांवों में वही योग माया, भगवान ने कहा था कि तुम हमारी मदद करना और तुम गांव गांव में तुम्हारा विराजमान होगा, तुम पूजनीय हो जाओगे। और वही विंध्यवासिनी मैया आज गांव गांव में चंडी, शीतला, खल्लारी, महामाया इसके रूप में विराजमान है कि नहीं। वही देवी वही मैया जो है विराजमान है प्यारे। कंस जो है रातों रात सभा बुला लिया, और रातों रात सभा बुला करके कहा कि बोले आस पास ब्रज के 84 कोस में जितने नए नए संतान हुए हैं सबको जाओ मारो। ब्रज 84 कोस में नवजात शिशु जहां जन्म लिया है पता करो और सबको दौड़ा दौड़ा के मारो। कोई बच्चा, नवजात शिशु बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए, जाओ। प्यारे भक्तगण, कंस ने ऐसा आदेश कर दिया। आइए अब इधर हम सब चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल है क्या चीज? गोकुल, गो मतलब होता है इंद्रियां, कुल मतलब समूह। जो अपने इंद्रियों में कृष्ण भक्ति का रस पी चुके हैं वो है गोकुल। आपका शरीर जो है क्या है, वो एक मथुरा है। हृदय क्या है आपका? गोकुल। जिस दिन आप अपने इस मथुरा रूपी शरीर पर हृदय रूपी गोकुल को जब हृदय को जब गोकुल बनाओगे तो भगवान बंसी वाले का आगमन होगा। आज गोकुल में भगवान का आगमन हुआ है। ये ब्रज वाले, ये गोकुल वाले जो है लाला के आगमन के लिए, लाला का आगमन हो ऐसा कह करके निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। बताओ, निर्जला समझ रहे हो ना, कि हमारे ठाकुर जी का जल्दी आगमन हो, कृष्ण का जल्दी जन्म हो, ऐसा कहा करके निर्जला एकादशी रहते थे। बताओ,
हर एकादशी को कि हमारे लाला का हम दर्शन कर पाए, हमारे लाला का जल्दी अवतरण हो। ये उनकी सोच थी इन गोपियों की। प्यारे भक्तगण, गोपियों की इस भावना को देखते हुए भगवान ने ब्रज में कृष्ण अवतार लिया। नंद बाबा की दो बहन नंदा और सुनंदा, ठीक, दोनों बहन जो है आज नंदा और सुनंदा पहले से ही भाभी के यहाँ पहुंच चुके हैं। नेंग चार लेना है, बोले भाभी का बाल गोपाल आने वाला इस बुढ़त काल में, है कि नहीं? पहले से ही पहुंच चुके हैं नंदा और सुनंदा जो है। प्यारे भक्तगण, प्रातः काल 4 बजे उठ करके नंद बाबा अपनी गौशाला जाते थे। समझ रहे हो ना? गौशाला जाते थे और अपनी गायों का दर्शन पहले करते थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, कितनी लाख गाय? 9 लाख गाय है नंद बाबा के पास। उपनंद के पास 5 लाख गाय, नंद बाबा के भाई। सुनंद के पास 4 लाख गाय। समझ रहे हो ना? अब 9 लाख नंद बाबा के छोटे 2 भाई, उसके 5 लाख और 4 लाख हो गया टोटल कितना? 18 लाख। अब 18 लाख गाय, अब 18 लाख गाय का उनका बछड़ा बछड़ू देख लो आप। अब कितना गाय नंद बाबा के पास था। भगवान उस गौ माता की सेवा के लिए तो ब्रज में अवतार लिए हैं, इसलिए नाम पड़ा उनका गोपाल। आज हमारे पास कितनी गाय हैं? किनके घर पर गाय है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, सभी लोग कम से कम एक गाय जरूर पालो। गाय पालने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं। आसपास किसी के घर में अगर गाय होगा ना, तो उसमें से एक गाय को गोद ले लो आप। महीने का चारा का जो खर्चा आता है, उस महीने के चारा का खर्चा आप जो है उनको ले जा के दे दो। भैया ये लाल रंग की जो गाय है, उसका चारा का पैसा हम देंगे आपको, है ना? आसपास में आपके यहाँ अगर गाय नहीं होगा टेंशन मत लो, सुखी भी यहाँ बहुत सारा गाय है। एक ठो गाय गोद ले लेना, सुखी भी मैं बोल दूंगा, चिंता मत करो। एक गाय के महीना का जो चारा का खर्च आएगा आप देना, तो उस पैसे से चारा जब आएगा तो वो पुण्य सारा आपको मिलेगा। गौ पालन का पुण्य आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एक घर में गाय का होना बहुत आवश्यकता है। जिस घर में गौ माता होती है वो घर को, उस घर को वास्तु दोष नहीं लगता। जिस घर में गौ माता होती है वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। ब्रह्मा जी ने जब गायों में जब सारे देवताओं को जब शिफ्ट कर रहे थे ना ब्रह्मा जी, तो 2 देवियों का स्थान बचा हुआ था। 2 देवी बच गए, एक लक्ष्मी और एक गंगा। सारे देवी देवता तो अपना अपना जगह शिफ्ट कर लिए फटाफट जाके, है कि नहीं? दोनों कहे ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी हम कहाँ जाएं, हमारे लिए कोई जगह बताओ। तो कहे सुनो, गौ माता का गोबर और गौ माता का जो पेशाब है, ये 2 ही बचा हुआ है। अब देख लो आप लोगों को कहाँ रहना है। गंगा मैया बिना विचारे चली गई गौ के पेशाब में, है ना? और गोबर में आकर के माँ लक्ष्मी जो है विराजमान हो गई। इसलिए जिस घर पर गाय होता है प्यारे, उस घर में कभी अशांति नहीं होती, घर में हमेशा शांति ही रहती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। कोविड का जब समय आया था ना, तो जो लोग घर में रह के अपने गायों की सेवा किए हैं, गाय का गोबर उठाए हैं, गाय का पेशाब उठाए हैं, मैं अधिकांश व्यक्तियों को देखा उनको कोविड नहीं हुआ था। ये सत्य बात है, क्योंकि गौ माता के मूत्र में इतनी शक्ति होती है कि रोज अगर व्यक्ति 1 ढक्कन भी पिए उनको कभी शुगर नहीं होगा। 1 ढक्कन अगर कोई व्यक्ति पी ले रोज प्रातः काल उठ करके, तो अच्छे से अच्छा शराब पीने वाला व्यक्ति भी शराब छोड़ देगा। ठीक है? जिनके पतिदेव पीते होंगे उनको पिलाना, रोज जबरदस्ती पिलाना। ठीक है? हाँ। तो प्यारे, जहां पर गौ माता होती है वहां पर सदैव सारे देवी देवताओं का वास होता है। जहां पर गौ माता का गोबर से छींटा पड़ता है वहां यम भी आने से डरते हैं। और जिस घर पर गौ माता के गोबर से आंगन पर छींटा पड़ता है रोज, वहां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। प्रातः काल जब माताओं, आप लोग जब उठते हो ना, तो सबसे पहले क्या काम किया करो आप लोग, अपने दरवाजा को जब खोलते हो तो झाड़ू जब लगाते हो तो कचड़ा को ऐसा बाजू में मत रख दिया करो। तुरंत कचरा उठा के अंदर ले आओ या कहीं कुछ स्थान में रख दो, कोई पात्र में अपना कचरा वाले डब्बे में, और वहां तुरंत पानी का छींटा लगाओ, गोबर का छींटा लगाओ, साफ सुथरा तुरंत सुबह किया करो।
क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और दरिद्रा ये दोनों बहन है, लक्ष्मी और दरिद्रता। ठीक है, जहां साफ सुथरा रहता है वहां लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता मैया आगे बढ़ जाती है। और जिस स्थान पर जिसके घर के सामने कचड़ा होता है वहां पर लक्ष्मी मैया नहीं घुसती, वो आगे चल देती है और वहां दरिद्रता मैया घुस जाती है। दोनों बहन हैं। तो जहां गौ माता होती है वहां सर्वत्र विकास होता है। जहां गौ माता खड़ी रहती है उस जगह में बिना सोचे समझे बोर की खुदाई कर दो आप, पानी जरूर निकलेगा। जैसे सुखी भी यहाँ गाय रखने का जो कोठा है जहाँ गाय रहती है वहां पांख बंद करके बोर खुदाई कर दो आप, बिल्कुल पानी निकलेगा डेफिनेटली। मैं स्टाम्प में लिख के दे दूंगा आपको, क्योंकि खुद प्रैक्टिकल मैं खुद अपने घर पे किया हूँ। मेरे यहाँ भी पानी की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ सामने वाले भैया जो है 450 फीट करा लिए बोर की खुदाई, पानी ही ना निकले, धूल उड़ गया। अब मैंने कहा कि बोले लोगों को तो मैं कहता हूँ जहाँ गौ माता होती है बोर कराओ, चलो मैं खुद ट्रायल करता हूँ। और जहाँ पे मेरे घर में जो गौ माता मेरी बंधाती है रहती है वहां पे मैं बिना चेक किए किसी को बुलाए बताए बोर की खुदाई कर दिया 250 फीट में, चकाचक पानी। तो ये बिल्कुल आप प्रैक्टिकल करो, गौ माता एक रखो। गाय के दूध को पीने में कितना आनंद आता है, घी को खाने में कितना आता है, आनंद आता है कि नहीं आता है? लेकिन उनकी सेवा भी करो, गौ की सेवा होना चाहिए। आज सनातन धर्म में हम देख रहे हैं, हम सनातनी हैं और सनातनियों को चाहिए कि ठाकुर की सेवा, शालिग्राम की सेवा, तुलसी की सेवा और गौ की सेवा, इनकी सेवा जरूर हम सबको करना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमारे पूजन स्थान में भी, हमारे घर में तुलसी का चौरा होना चाहिए, पूजन स्थान में गंगा जल होना चाहिए, शालिग्राम होना चाहिए, लड्डू गोपाल होना चाहिए, शंख घंटी होना चाहिए और महाप्रसादी जो होती है वो भी होना चाहिए हमारे पूजन स्थान में। इतना चीज जरूर आप लोग जो है रखा करो। तो नंद बाबा की जो बहन थी नंदा और सुनंदा, ये दोनों पहुंचे हुए थे। अब नंद बाबा रोज उनका काम था, 4 बजे उठते थे वो भोर पे और अपने गौ माता को देखने चले जाते थे, दर्शन करने जाते थे गौ माताओं का। आज नंद बाबा जो है देखने गए और नंद बाबा जब अपने गौ माता लोगों को जब देखने गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, नंद बाबा ने एक सफेद रंग की गाय है और सफेद रंग की एक गाय है, एक सफेद रंग का बछड़ा है। अब सफेद रंग का गाय है और सफेद रंग का छोटा बछड़ा, और वो बछड़ा जो है दूध पीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा देखा नंद बाबा ने। नंद बाबा ने देखा छोटा सा एक बच्चा है जो मोर पंख बांधा है, कमर पर बांसुरी खोचा है और सुंदर साथ में बेत की वो छोटी सी लाठी रखा है और वो गौ माता को दूध के अपने ही दूध पी रहा है, बछड़े को ना पीने दे रहा है। नंद बाबा ने जब देखा तो उसके मन में ख्याल आया, काश ऐसे ही छोटा बेटा मेरे यहाँ भी हो जाता। और उधर घर पर नंदा सुनंदा दोनों उठ गए, देखे भाभी के बाजू में बच्चा खेलिया कर रहा है, खेल रहा है। अरे नहीं नहीं, एक काम करो, तुम भाभी को जगाओ, थाली बजाओ, सबको जगाओ, मैं जा रही हूँ गौशाला। सुनंदा जो है गौशाला चले आई और नंदा जो है सबको थाली पीट पीट के टन 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 सबको जगाने लगी। सुनंदा जो है दौड़े दौड़े इधर आ रही है, भैया 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 बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और जैसे चिल्लाने लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये आवाज जब नंद बाबा के कान में गया तो वो छोटा सा बच्चा जो गौशाला में नंद बाबा दर्शन कर रहे थे वो गायब हो गया। सुनंदा कौन है? माया। भगवान कौन? मायापति। जब माया आती है तो मायापति वहां नहीं रहते। सुनंदा आई, बोले भैया बधाई हो बधाई हो। बोले क्या हुआ सुनंदा, सुबह सुबह चिल्ला रही है, क्या हुआ बता। बोले भैया बात ये है कि बोले पक्की खबर लाई हूँ। बोले कौन सी खबर? बोले ऐसे ना बताऊंगी मैं, ऐसे तो आप कुछ देते नहीं हो, आज नहीं चार जब भी दोगे तभी आपको खुशखबरी बताऊंगी। अरे ले पूरी तिजोरी की चाबी रख ले तू, ले अब तो बता सारी बात क्या है। तब बताती, भैया बेटा हुआ है, छोरा आया है, बधाई हो। जैसे ही नंद बाबा के कान में बात गया कि बेटा आया है, बाप रे 75 साल के नंद बाबा, कितने साल के? और नंदरानी कितने साल की है? 85। इस बुढ़त काल में चौथे प्रहर में है ना बालक का आगमन हुआ इनके यहाँ। नंद बाबा ने जैसे सुना मेरे यहाँ बालक आया है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़े 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 सबसे पहले यमुना जी में गए और यमुना जी में जा करके डुबकी लगाए हैं नंद बाबा। कितनी बार? 108 बार। कितनी बार?
108 बार डुबकी लगाए हैं और 108 बार डुबकी लगाए नंद बाबा। और डुबकी लगाने के बाद सुंदर अपने मुंछों में ताव देने लगे बाबा जो है। हाँ, 108 बार डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद मुंछों में सुंदर ताव दिए बाबा जो है, और सुरमा लगाए, आंखों में पगड़ी बांधे। और आज 75 के बाबा लग रहे हैं 25 साल के। हाँ, सुंदर सारे ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवा करके नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार करवाया। क्या करवाया? जात कर्म संस्कार करवाया है। जब तक बच्चे का नाल नहीं झड़ा होता तब तक शुद्धता रहती है। बच्चे की नाल झड़ गई मतलब आप कुछ काम नहीं कर सकते, है ना। जात कर्म संस्कार करवाया गया, स्वस्ति भाषण करवाया और सुंदर नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलवाया। 108 ब्राह्मण आए उनके यहाँ और सब ब्राह्मणों को गौ माता का दान किया। तिल की पहाड़ बना बना करके दान किया। 2 लाख गाय का दान का तुरंत संकल्प ले लिया। कितने गाय? 2 लाख गाय। और ऐसे नहीं कि बोले पतली कमजोर ऐसे गाय का दान किया, ऐसा नहीं। जहां महाराज दान करे के बाद आते धन सब जान गौ मरिए सन गाय थे दान कर दे। गौ दान करे पुण्य खलो हम मिल जाए, है नहीं। अब बने जर्सी गाय जजमान मन अपन मन रखते बड़े चालू, है कि नहीं। महाराजों मन बहुत टैलेंटेड थे, इसे बात थोड़ी। हाँ, टैलेंटेड थे महाराज मन के मत देवे दादा हमारे यहाँ पहली गाय हवे जगह नहीं रखे, जगह नहीं है नहीं। तो ऐसे ऐसे गायों का दान किया नंद बाबा ने, जो 30 लीटर 40 लीटर दूध देने वाली, 50 लीटर दूध देने वाली गाय, इतने इतने ऐसे ऐसे गौ माता का दान नंद बाबा ने किया। 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख। एक पंडित जी को 5 लाख गाय मिल गया। वो 5 लाख गाय लेकर के अपने घर आए। पंडिताइन भड़क गई, बोले रहने के लिए एक कमरा है, बोले 5 लाख गाय लेके आ गए आप। अरे सुनो तो सही, नंद बाबा ने दिया है और इतना सुंदर सुंदर गाय, छोरा आया है, खुशी का है, न्योछावर है, दिया है, क्यों ना लाऊं मैं। बोले अच्छा ठीक ठीक। तो इतना सुंदर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आनंद उत्सव मनाने लगे कि इतना जोर जोर से आवाज लगाए तो आवाज जो है प्यारे नंदगांव से आवाज बरसाना तक गया। कहां तक गया? बरसाना तक आवाज गया और सारे लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। लाली का आगमन पहले हो गया है। लाली कौन? राधा रानी। 11.5 महीना बड़ी है लाला से, ठाकुर जी से बड़ी है कौन? राधा रानी। समझ रहे हो ना? हाँ, 11.5 महीने बड़ी है लाली जो है। और आज जब बरसाने तक आवाज गई, सब चिल्लाने लगी। इतने में सोचे कि बोले चलो हम भी जाएं बधाई देने के लिए। तो राधा जी के पिता वृषभानु जी, और माँ का नाम क्या है? कीर्ति। ठीक है, माँ का नाम कीर्ति है। और कन्हैया की माँ का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा और कीर्ति दोनों का अर्थ एक ही होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है। यशोदा और कीर्ति का जो अर्थ है प्यारे, यश ददाति इति यशोदा। हाँ प्यारे भक्तगण, आज कीर्ति मैया भी कह रही है कि जाओ बधाई दे करके आओ। कन्हैया की माँ का नाम का जो अक्षर है यशोदा, यशम ददाति इति यशोदा। और कीर्ति का अर्थ क्या है? कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा। दोनों का नाम एक ही है, एक ही अक्षर है। अच्छा, एक ही अर्थ है दोनों के नाम का। और आज लाली जो है 11.5 महीना बड़ी है, तो 11.5 महीने से इंतजार कर रही है कि लाला का आगमन कब हो। जब मेरे लाला का आगमन हो तभी मैं आंख खोलूं। लाली अपना आंख बंद रखी थी और सुंदर वृषभानु जी ने सोचा चलो आज सब लोग आए हुए हैं लाला के घर, तो बोले हम लोग भी सुंदर बधाई देने चलते हैं। और सब जो है लाला को बधाई देने आए। हीरे मोती सोना चांदी तिल के पहाड़ मीठे मिठाई कपड़े आदि आदि सब लेकर के
प्यारे भक्तगण सब लोग जो है बधाई देने आ रहे हैं और सब खुशियों से नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लाला का आगमन हुआ है, और सब जो है नाचे जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं सब लोग जो है। प्यारे भक्तगण, वृष भानु जी जब आए तो नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। अच्छा, नंद का अर्थ क्या है? नंद का अर्थ है जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, वो है नंद। हाँ, नंद जो दूसरों को आनंद प्रदान करे वो है नंद। प्यारे भक्तगण, और आज नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया वृषभानु जी का। और सुंदर आकर के सब लोग जो है बधाई देने लगे। कन्हैया झूले पल नानक होले घोटा दीजो। सुंदर आज सब लोग बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। प्यारे भक्तगण, आइए हम सब भी लाला को बधाई देते हैं। सत्यम दीवान जी कहाँ चले गए? कहाँ जा रहे हो? अरे आओ आओ, एक आध भजन तो गा दो लाला, आओ आओ। आओ आओ, एक बार ताली बजा के स्वागत करिए भाई। छोटे भाई हैं और बाल व्यास हैं। अभी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ इन्होंने किया है और इनके यहाँ पूज्य पिताजी जो है वो भी व्यासाचार्य है, भागवत कथा के प्रवक्ता है। छत्रधर दीवान जी पिता का शुभ नाम, ग्राम कुकरा से, आरंग में रहना होता है फिलहाल। अच्छा, आज जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं। लाला आओ इधर, आओ आशीर्वाद ले लो, आओ आओ आओ। बढ़िया, आज आपका जन्मदिन है, एक बढ़िया भजन सुना दो चकाचक। आइए आइए आइए। बढ़िया भजन, बढ़िया सुनाओ भाई। हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं वृत्याद्यहं प्रणतपावनं भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, तिनके भगवंदन किए नाशक विघ्न अनेक। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। एक सुंदर भाव है, ये ब्रज का भाव है वृंदावन का।
आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। हो बाला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी। बैरागन हूँगी इसका अर्थ क्या है? गोपियों का भाव है, बड़ा सुंदर है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जो स्वरूप बनाने से भगवान खुश हो, प्रसन्न हो, ऐसा स्वरूप बनाऊंगी। गोपिया कह रही है भगवान से, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी, ओ सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन हूँ। ओ बाला कुसुमल साड़ी रंगावा, कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ कहो छिटकावा केश, कहो छिटकावा केश, हाँ कहो छिटकावा केश, कहो छिटकावा केश। अरे ओ बाला मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन ओ बाला मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी, हाँ मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन होंगी। एक बड़ा सुंदर भाव याद आया। एक भजन बड़ा प्रचलित है, हमारे पूज्य गुरु भाई इंद्रेश उपाध्याय जिसको गाते हैं, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ
संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ, अभी दोनों हाथ उठा के कहें जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानयन चकानयन, जगन्नाथ जगन्नाथ, चकानयन चकानयन, नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अगर तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, ओ जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, ओ जगन्नाथ चकानयन नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, ओ जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे सहारे, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे सहारे। अगर तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सभी करताल बजा के गाएं। बड़ा सुंदर भजन है और बहुत लोगों ने प्यार दिया इस भजन में। 1,88,000 लोगों ने इसे सुना और धन्य है ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई प्रथम कथा में ही। इसलिए आप सभी भी जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते हुए गाएं। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन, नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अगर तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे सर्वप्रथम और करताल बजाते हुए भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि भगवान के कीर्तन में यदि ताली ना बजे तो भैया कीर्तन किसी काम का नहीं है। जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, ओ जय राधे राधे, ओ श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे,
व्यास नारायण भगवान की जरूर ही आप सभी का किसी जन्म का भाग्य है जो आप इस श्रीमद् भागवत की अविरल धारा में नित्य स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, क्योंकि जब करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों के जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुलभ होती है, क्योंकि ये ऐसी कथा है भैया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को सुनने नहीं मिलता, स्वर्ग में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होती, केवल इस मृत्यु लोक में होती है। इसलिए आप सभी बड़े बड़भागी हैं। आइए कथा में व्यवधान न डालते हुए महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम और आगे की कथा आप सभी श्रवण करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। एक बार ताली बजा दीजिए सत्यम जी के लिए। अभी कथा शुरुआत इन्होंने बढ़िया किया है और बढ़िया सुंदर भजन गाते हैं। प्रथम खमतराई आरंग के पास खमतराई गांव है, वहां पर श्रीमद् भागवत का शुभारंभ छोटे भाई ने किया। अब छोटे भाई तो नहीं, भतीजा होंगे ये, क्योंकि पिताजी को मैं भैया बोलता हूँ और इनके हम पिताजी भी व्यास हैं, सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भतीजा भी उसी लाइन में आ गया है। तो बढ़िया सुंदर स्नेह है और बढ़िया सुरीली आवाज है और भविष्य में अगर कहा जाए तो भविष्य के इंद्रेश उपाध्याय जी यही रहेंगे। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। तो आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। प्यारे भक्तगण, तो बरसाने से भी सब पहुंचे बधाई देने के लिए, है ना। और ऋषभानु जी साथ में उनके परिकर सब आए बधाई देने के लिए। सब ब्रज में सुंदर बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं सब लोग जो है। प्यारे भक्तगण देखिए, इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बधाई दिए थे नंदगांव वाले की आवाज बरसाना तक गया था। इतनी खुशी, क्योंकि द्वापर के हीरो अगर कोई था तो भगवान कन्हैया, है ना। कलयुग के हीरो कौन है? भगवान जगन्नाथ जी, समझ रहे हो ना। कलयुग के नायक भगवान जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी का भी प्रादुर्भाव अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण से ही हुआ है, द्वारिका से, समझ रहे हो ना। एक बार की बात है, जब भगवान की जितनी पटरानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजिती, भद्रा, सबने रोहिणी मैया से आग्रह किया कि मैया, बोले आप लाला का जब जन्म हुआ तो जन्म से आप साथ थे, तो आप हमको उनकी कथा आप बताइए। अब भगवान से तो पूछ सकते नहीं, हा? तो सुभद्रा को कहा, देख सुभद्रा, तो दरवाजे में बैठ और वहां जाकर के तुम जो है निगरानी करना कि कन्हैया ना आए, दाऊ जी ना आए। और रोहिणी मैया से कथा सुनने लगे। रोहिणी मैया जो है भगवान की सुंदर बाल लीला की कथा, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला को याद करके रोते रोते बताने लगी। करुण भाव जब कथा चल रही थी, भगवान जब गोकुल को छोड़ के, जब मथुरा जब जा रहे थे वृंदावन को छोड़ के, उस भाव तक जब माँ रोहिणी पहुंची थी, तो उस कथा को सुन रही थी सुभद्रा, भगवान की बहन, मुख्य दरवाजे में गेट में बैठ करके रो रही थी खूब। अब रोते रोते भाव में इतना रो रही थी कि आंख बंद करके सुभद्रा मैया रोना चालू कर दी। उसी समय दाऊ जी और कन्हैया दोनों आ गए। बाहर से उन्होंने सुना कि बोले कथा चल रही, हमारी बचपन की कथा माँ रोहिणी बता रही है ना। तो रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की ही पत्नी है। हाँ, वसुदेव जी की 7 पत्नियां भागवत में, ठीक है ना। प्यारे भक्तगण, भगवान ने देखा सब रो रहे हैं, अंदर जाऊं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं ना जाऊं। भगवान कन्हैया और दाऊ जी भी उस
मुख्य दरवाजे पर बैठ करके कथा सुनने लगे। और कथा सुनने लगे प्यारे भक्तगण। कथा सुनते सुनते भगवान का जो शरीर है वो पिघलने लगा। समझ रहे हो ना? भगवान का ये मुखमंडल और ये केवल हृदय, बाकी आधा पैर वर पूरा पिघल रहा था रोने की वजह से। नारद जी आए, नारद जी ने देखा मुझे जगाना होगा, नहीं जगाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जाके रोहिणी मैया को अंदर बताया, मैया कथा को यहीं विराम करो, ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं बाहर। और जैसे विराम हुआ तो भगवान ने कह दिया कि ये जो मेरा आधा शरीर है ये इसी रूप में कलिकाल में विराजमान होगा, जो जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाएगा। और वही प्रतिमूर्ति आज जगन्नाथपुरी में नीलाचल गांव पर स्थित है। आप देखेंगे वहां की सुभद्रा जी, दाऊ जी और कन्हैया आज भी वहां विराजमान है। समझ रहे हो ना? भाई बहन के उस प्रेम के प्रतीक भगवान जगन्नाथ जी सुंदर दर्शाते हैं उस भाव को। अगर आप बहन से कपट करते हो, भाई से आप कपट करती हैं बहन, तो प्रायश्चित करने का पूरे भारत में एक ही स्थान है, जगन्नाथपुरी। वहां जाओ और अपने बहन के लिए, भाई के लिए प्रायश्चित करो। आपकी मैंने अपने भाई के लिए ईर्ष्या किया, द्वेष किया। बहनें जाए और बहन जा करके प्रायश्चित करे कि मैं भाई के लिए द्वेष की, भाई से दुश्मनी की। ये सब जाके वहां घुटना टेको, प्रायश्चित करो। प्रायश्चित का एक सुंदर स्थान जगन्नाथ। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तगण, सुंदर भगवान की बाल कथा को रसपान करते हैं। ये तो सुंदर जैसी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रज वाले जो है सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहन पहन के आ रहे हैं। कोई अपने शादी का लहंगा पहन के आ रहा है, कोई अपनी शादी का जोड़ा, कोई मेहंदी लगाया है। अरे देखो मैंने मेहंदी लगाई है, श्याम के नाम की उनका आगमन हुआ है। गोपियां कौन है प्यारे? ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। समझ रहे हो ना? कि गोपियां कोई ऐसी नहीं है जो भगवान की सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। ये गोपियां जो है वेद की ऋचाएं हैं। समझ रहे हो ना? भागवत कथा जो आप सुन रहे हो, काले काले मोटे अक्षर, यही तो गोपियां हैं। क्या? काले काले मोटे अक्षर जो भागवत पर वर्णन है वो गोपियां हैं। सफेद पन्ना पीछे का स्वयं राधा रानी है। संपूर्ण भागवत श्री कृष्ण चंद्र भगवान है जिसकी कथा आप सुन रहे हो। ये गोपियां महान है प्यारे जी। तो सारे लोग जो है उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 महीने तक ये उत्सव चला है भगवान के यहाँ। अब भगवान के यहाँ उत्सव चल रहा है। बाबा भोलेनाथ ने देखा कि बोले चलो मैं भी चलूं, मुझे भी तो जाना है दर्शन करने। राम जी जब आए थे तब मैं दर्शन करने गया, तब लाला फिर आए हैं। तो सुंदर भगवान जो है प्यारे, बाबा भूत भावन भूतेश्वर से रहा नहीं गया, बोले मैं भी चलता हूँ। नंदी भृंगी कहे बोले बाबा हमको भी चलना है, हमें भी लेके चलो आप। बाबा ने कहा बोले तुम लोग जाओगे ना तो बोले डिस्टर्ब करोगे मुझे, दर्शन में व्यवधान डालोगे, इसलिए तुम लोग मत जाओ मेरे साथ, मुझे जाने दो। तो नंदी भृंगी ने क्या कहा, बोले बाबा अगर आप लेके नहीं जाओगे ना तो आपकी पोल पट्टी खोल देंगे हम। अब आप सोच लो, आप ही भोलेनाथ होकर के सारे ब्रज वालों को बता देंगे। अब तो ले जाना पड़ेगा आपको, तो चलो रूप परिवर्तन करो सब। और सारे लोग रूप परिवर्तन करके सुंदर बाबा भी सांप को छुपा दिए, जटाजूट को खोल दिए, गंगा मैया को कहे अदृश्य हो जाओ अभी, भभूति रमाए, चिमटा पकड़े, अलख निरंजन कहते हुए ब्रज आ गए। और ब्रज में जैसे ही पहुंचे, तो ब्रज में जैसे ही पहुंचे प्यारे, एक वट का वृक्ष था और उस वट के वृक्ष के नीचे सुंदर बाबा जो है बैठ गए। अब उनके जो चेले थे नंदी भृंगी, इन लोग आवाज लगाने लगे, बोले ज्योतिषाचार्य जी आए हैं ब्रज में, सब अपना अपना भविष्य पूछ लो, आओ। और सब अपना अपना भविष्यवाणी पूछने लगे। तो उसने उतरे में से सारी गोप ग्वाल गोपियां आके अपना अपना भविष्य पूछने लगे, बाबा हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। और बाबा सबके बारे में भविष्यवाणी करते लगे। उसमें से एक गोपी पीछे खड़ी थी, आवाज लगाई, बाबा अरे इन सबको छोड़ो, हमारे ब्रज में जो लाला आए हैं ना उनके बारे में भविष्यवाणी करो आप। भगवान सबको हटा दिया, हटो हटो हटो। ए गोपी इधर आ, क्या बोली तू? बोले मैंने कहा बाबा हमारे ब्रज में हमारे मुखिया के घर नंदराय जी के घर में छोरा हुआ है, बोले आप जो है उनके यहाँ जाओ, उनका सुंदर बोले भविष्यवाणी करो, इन सबको छोड़ो। बाबा ने कहा अच्छा पता बता। तो कहे वो जो देखो
दोहरा बिल्डिंग जो दिख रहा है ना, मकान जो दिख रहा है, बड़ा सा महल, बोले वही चले जाओ आप। बाबा चले आए, और बाबा जैसे चले आए अलख निरंजन चिमटा बजाते हुए, और जैसे जब बाबा आए तो ऊपर देखा तो ऊपर मैया जो है खिड़की के पास बैठी थी यशोदा मैया, और उसी समय लाला का श्रृंगार कर रही थी। लाला का श्रृंगार करते बैठी हुई थी मैया जो है, और उतने में जैसे ही श्रृंगार चल रहा था और उतने में आवाज को जब सुनी यशोदा मैया तो कही जा दासी, बोले कोई मांगने वाले बाबा आए हैं, एक थाल में सब चीज सजा ले और जा करके दे के आ जा। और जैसे ही दे के आ जा, जैसे ही कहा तो दासी जो है जब गई नीचे, थाल में सब लोग रख करके कुछ अन्न, कुछ मुद्रा, कुछ वस्त्र, कुछ हीरे, और ले जा करके जैसे ही बाबा को जब दी तो बाबा ने क्या कहा, बोले ये सब का मैं क्या करूं? अरे ये सब ले जा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। जो तुम्हारे यहाँ जो छोरा आया है उसको लेके आ, उसको देखने आया हूं मैं, उसका दर्शन करा। ये सब चीज तुमको चाहिए क्या? तुम बोलो, लो पकड़ो। हाथ ऐसा आगे किए और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू, पकड़ ले चल जा, अब लेके आ। जो छोरा आया है उसको लेके आ। जाके यशोदा मैया को बताई, मैया वो तो बोले कोई बाबा जो है, बोले बड़े चमत्कारी बाबा है। मैं ये सब लेकर के गई तो उल्टा मुझे ही अपने हाथ से सोना चांदी हीरे जवाहरात निकाल करके देने लगी, और कहा कि बोले छोरा को लेके आ, लाला को लेके आ। यशोदा मैया झांक करके देखी तो बाबा का जो स्वरूप था वो थोड़ा विकराल स्वरूप, भभूत तबूत लगाए, केवल आंखें दिख रही है। अघोड़ी लोग को देखे हो नहीं कैसे रहते हैं, राजीव मेला में देखना भी जाओगे तो बाबा के स्वरूप को देख करके मैया डर गई। मैया कहे बोले मैं लेके नहीं जाऊंगी, कहीं मेरे लाला को ये कहीं नजर लगा दिए, जादू टूना कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगी, और मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, ऐसा कहा करके कही। उतने में अब बाबा जो है आस लगा करके बैठे हैं। उतने दूर से कैलाश से मैं आया हूँ, और कैलाश से आया हूँ उतने दूर से, अगर कहीं दर्शन ना मिले तो फिर क्या मतलब? कि नहीं यार, पुकार को सुन लो। जैसे पुकार को सुन लो जब कहा तो प्यारे भक्तगण, उतने में माँ लक्ष्मी आ गई बैकुंठ से। कौन आई? बैकुंठ से माँ लक्ष्मी आ गई, गोपी का स्वरूप बना करके। अब एक बूढ़ी गोपी मैया का स्वरूप बना के आई। जसोदा के पास जाकर के कही, जसोदा मैया, ओ जसोदा, अरे सुनो, वो जो बाबा हैं हमारे परिचय के हैं, हमारे घर उनका आना जाना है, हिमालय से आए हैं। अरे हमारे घर पूजा पाठ कराने वो बाबा ही आते हैं। अरे हमारे परिचय के हैं, चिंता मत करो, अपने छोरा को लेकर जाके दिखा दो, दर्शन करना चाह रहे हैं। जसोदा मैया झिझक रही है, कहती ठीक है आप कह रहे हो मैया, मैं लेकर के जाऊंगी, लेकिन दूर से ही दर्शन करना होगा। बोले हाथों में नहीं दूंगी मैं। बोले ठीक है लेके जाओ तो सही। अब लेकर के जैसे नीचे उतरी लाला को, और लाला को लेकर के जब नीचे उतरी प्यारे भक्तगण, उतने में लाला को जब लेकर के जैसे नीचे उतरी वो, उतने में बाबा को कहती है, लो बाबा दूर से दर्शन करो। इतने में बाबा कहे, बोले ना, इतने दूर से आए हो, हाथ में तो रख लो कम से कम, लाला कुछ तो लीला करो। उतने में बाल कन्हैया लाल जो है रोना चालू कर दिए। ऐसा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना चालू किए बाल कन्हैया भगवान जो है। तो बूढ़ी गोपी मैया लक्ष्मी मैया खड़ी थी, अरे दे दो जसोदा, बाबा के हाथ में दे दो, वो रोना बंद हो जाएगा उनका, चुप हो जाएंगे, वो दे दो। और जैसे ही यशोदा मैया लाला को देती है भूत भावन के हाथों पर, उतने में लाला जो है रोना बंद कर दिए, उनका रोना बंद हो गया। और रोना उनका बंद हो गया, लाला चुप हो गए। आज हरि और हर का मिलन हो रहा है। हर कौन है? महादेव। और हरि कौन है? कन्हैया। हरि और हर का मिलन सुंदर देख रहे हैं बाल कन्हैया लाल को, और आंख बंद करके समाधि में लग गए भोलेनाथ। कन्हैया सोचने लगे, ज्यादा देर तक अगर समाधि में लीन हो जाएंगे तो सबको तो पता चल जाएगा कि ये भोलेनाथ है और मैं विष्णु हूँ, जगाना पड़ेगा इनको, जगाऊं कैसे? बाल कन्हैया सोचे ज्यादा देर तक आंख बंद करके मेरा ध्यान करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, जो लीला करने में आया हूं वो भी नहीं होगा। तो फिर वहां बाबा भोलेनाथ की लंबी लंबी दाढ़ी थी, सुन रहे ना? कथा जो है देखो ध्यान से सुना करो आप। कथा जो होती है वो हमारी मन की व्यथाओं को दूर करती है। अब कई लोगों को मैं देख रहा हूँ, कई लोगों को तो जम्हाई आ रहा है, कई लोगों को पीछे है? अच्छा ठीक, जम्हाई को दूर किए देते हैं। अभी एक गांव में कथा हो रही थी,
समझ रहे हो ना। और कथाकार जो आए थे वो बुजुर्ग थे, कथा कहने जो आए थे उनकी अब उम्र जो है 60 साल की थी। अब उनकी जो दाढ़ी थी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी। अब कथा सुनाने वाले जो आए थे ब्राह्मण देवता 60 साल के थे, गांव में कथा चल रही थी और जैसे कथा जब चालू किए तो एक बूढ़ी मैया जो है आके सामने बैठती थी, 60-65 साल की बुजुर्ग माता जी, 65। अब जैसे ही कथा चालू होता था वो रोना चालू कर देती थी। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कथा में सामने बैठती थी, महाराज जी जैसे कथा चालू की भल 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 आंख से आंसू चालू। अब महाराज जी 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, अब वो विचार कर लिए कि बोले माता जी तो रोज रो रही है, 7 दिन की कथा में 7 दिन रोई है वो माता जी जो है। महाराज जी सोच लिए जिस दिन मैं घर जाऊंगा ना पक्का इनसे मिल के जाऊंगा। अब 7वां दिन जब घर जाने लगे, सब चीज हो गया, तो जाके उनसे पूछे इतनी बारात आई थे ते 7 दिन ले कथा सुने का बारते रोज दायते हैं। तब का बताओ महाराज बेटा, बात ऐसी है, मोर घर एक ठन बोकरा रही है ना, तेल में है 10,000 में लेकर आ रहे हो दुर्गले। और जैसे भागवत कथा चालू हो यार इस बेटा इसने में 2 दिन पहले मोर बकरा हम मर गए। तब माता जी बकरा मर गया तो उससे कथा का क्या ताल्लुक? सुन न महाराज बेटा, बात ऐसे, अब जैसे मैं कथा में आए बेटा और तय जब भजन गायक चालू करेस, कथा जब कहे चालू करेस, तब तोर दाढ़ी हिलाए। अब तोर दाढ़ी जब हिलाए ना तो मोला मोर बकरा के सुरता आ जाए बेटा, और मैं मोर बोकरा से याद कर करके कथा में रोए हूं। महाराज जी कहे धन्य है, ऐसे ऐसे भी श्रोता मिलते हैं, इसलिए भैया मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता है कि नहीं, ध्यान जो है दाढ़ी में रह गए। इसलिए अभी छोटे भाई लोग को बोलता हूँ, ये बैठे है बाजू में, बड़े बड़े दाढ़ी बैठा बैठे धीरज महाराज है। अब भतीजल घलो कहूँ मत बढ़ावे तहूँ दाढ़ी की, सब जन हिल बड़े कहते धीरज महाराज ला, तोर बड़े भाई का महाराज, जैसे कि महू कितना हो भैया बड़े भाई हो तो ऐसे ऐसे भी श्रोता होते हैं प्यारे भक्तगण। तो माता जी जो है खूब रोई, तो ऐसे ऐसे श्रोता रहते हैं। वैसे आप लोग ऐसे नहीं हो है कि नहीं? चलो हाथ उठा के एक बार कहो सब लोग राधे राधे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बाबा भूतनाथ को सुंदर कन्हैया ने जगाया, दाढ़ी को पकड़ करके खींचे भगवान। तब भगवान भोलेनाथ जी जाग गए, और जागे जैसे ही समझ गए, लो मैया पकड़ो पकड़ो छोरा को। अब अगर कहीं आपका लाला रोए तो इनको स्नान कराना, और आपके घर पर जो शिवलिंग रहेगा उस पे डाल देना, फिर लाला आपका कभी नहीं रोएगा। सुंदर कन्हैया को देख करके आस लगा के वहां बैठे थे, इसलिए वहां पर एक शिवलिंग हुआ जिसका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। नंद महल जब आप जाओगे ना तो नंद महल में बाजू में ही आपको दर्शन करने को मिलेगा आशेश्वर महादेव जी महाराज, है ना। देखो भोलेनाथ जी का नाम ऐसा है जिसमें स्वर लगा हुआ रहता है ना, क्योंकि स्वर के सम्राट अगर कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ ही है ना। सूर्य जो हुई है वो उनसे उत्पन्न हुई है। जैसे कि आप देखो ज्योतिर्लिंगों को देख लो, कालेश्वर, भस्मेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, कुलेश्वर, स्वर लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, भोलेनाथ जी के नाम में स्वर लगा हुआ है। तो प्यारे भक्तगण वहां पर बाबा जो है आस लगा करके बैठे, ब्रज में नंद महल में आशेश्वर महादेव जी स्थापित है। और अगर हम निधिवन जी जाए तो वहां बाजू में गोपेश्वर महादेव जी हैं, जो गोपी का रूप लेकर के आए थे। कथा में सुनोगे आप लोग, सुंदर जो है बाबा वहां से गए। और उसके पश्चात अब पूतना नाम की एक राक्षसी आ रही है। पूतना भोलेनाथ जी कब आए? द्वादशी में। और पूतना कब आ रही है? पूतना आ रही है चतुर्दशी, 14 है ना। 14 जगह छुपे हुए अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास गए थे। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। ये बाल घातनी है पूतना जो है। कौन है? बाल घातनी पूतना। पूत मतलब होता है पवित्र, ना मतलब होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है
पूतना। अब ये पूतना को कंस ने भेजा, जाओ। अब पूतना जो है प्यारे भक्तगण अपने स्वरूप को बदल करके आई है, ऐसा सज धज करके आई है पूतना जो है, और अपने स्तनों में विष को भर करके आई है, भगवान को जहर दे करके मारूंगी ऐसा। ब्रज में देखा कि सब निकल निकल के आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सब एक आ रहा है, एक जा रहा है। बोले हो सकता है इसी घर में हमारे स्वामी का, कंस का जो काल है वो जन्म लिया होगा, ऐसा कहा करके पूतना भी आई वहां। अब पूतना जब आई वहां पर, तो पूतना जैसे आई वहां पर, तो जसोदा मैया ने पूछा, बोले आप कौन हो, कैसे पहुंचे हो? तो प्यारे भक्तगण सम्राट जी कुछ प्रसादी बालक को दीजिए। तो पूतना जो है अपने स्वरूप को बदल करके पहुंची है, और पूतना जो है अपने स्वरूप को बदल करके आई है प्यारे भक्तगण। यशोदा मैया ने पूछा, बोले आप कौन हो? तब बताई कि बोले मैं ब्रज में नई नई बहू हूं। क्या हूं? मैं ब्रज में नई बहू के रूप में आई हूं। बोले मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती यशोदा मैया, इसलिए मुझे आप कहाँ देखोगे? और मैंने सुना कि आपके घर इस बुढ़ापे में, आपके घर में बोले छोटा बालक आया है, तो चलो मैंने सोचा कि चलो बधाई दे दूं। तो मैं बधाई देने आई हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ जितने लोग बधाई देने आए हैं ना, सब लोग बोले सबको मैं सुंदर खाना खिलाई हूँ, तो एक काम करो आप यहाँ ठहरो, मैं आपके लिए अंदर जाके सुंदर खाना बना के लाती हूँ। और अंदर गई यशोदा मैया, उतने में ये पूतना आ गई लाला के पास, और लाला के पास आकर के लाला को उठा ली, और लाला को उठाई तो भगवान बालक नहीं अपने आंखों को बंद कर लिए हैं। भगवान का एक आंख क्या है? सूर्य है, और एक आंख क्या है? चंद्रमा है। दोनों आंखों को बंद कर लिए हैं भगवान जो है। क्यों? क्योंकि पूतना माया है, और भगवान जो है मायापति है। प्यारे भक्तगण पूतना जो है सुंदर भगवान को उठा करके आंगन में ले आई, नाचते 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 नाचते, और आंगन में जब लेकर के आई, आंगन में जब लेकर के आई तो आसमान में उड़ गई, अपने स्वरूप में आ गई पूतना जो है। और भगवान अपने आंखों को बंद करके रखे हुए हैं, भगवान अपने आंखों को बंद कर दिए हैं, और आंखों को बंद करके रखे हैं भगवान जो है प्यारे भक्तगण। पूतना आसमान में ले गई लाला को, अब भगवान आंख बंद करके हैं और भोलेनाथ जी का ध्यान लगाने लगे। बोले बाबा आप आओ, ये जहर लेकर के आई है, और जहर पीने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। हा? तो आप आओ। ऐसा सुंदर भोलेनाथ को बुलाने लगे, हा? भोलेनाथ की वंदना करने लगे, आराधना करने लगे। और उसी समय भगवान ने पहले उस पूतना के, प्यारे भक्तगण पूतना के स्तनों को भगवान ने पकड़ा, और स्तनों को पकड़ करके भगवान ने जैसे ही खींचना चालू किया, पूतना का पहले भगवान दूध पिए, उसके बाद स्तनों को खींच के विष को पिला रही है पूतना जो है। भगवान स्तनों को पकड़े, ऐसा खींचे कि उसका प्राण हरण होने लगा। और भगवान जो है जब पकड़े तो पूतना मौसी कही छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है। हाँ, उठा करके ले जाके ब्रज के उस गोकुल के जंगलों में ले जा करके धड़ाम धड़ाम पटक दे दिया भगवान जो है, और कई पेड़ पौधा वृक्ष जो है गिरते गया। पूतना का राम नाम सत्य हो गया, पूतना मारी गई, और पूतना जो है मारी गई। प्यारे भगवान उसके ऊपर, पूतना के ऊपर अटखेलियां कर रहे हैं। इधर सब देखो देखो हो गया है, कहाँ चले गया लाला, कहाँ चले गया। नंद बाबा घर में नहीं थे, वो कंस के पास गए थे, कंस को चुंगी पटाने, टैक्स पटाने, जैसे हम लोग सरकार को इनकम टैक्स पटाते हैं ना, वैसे ही कंस के पास गया हुआ था वो टैक्स पटाने के लिए। और उधर से नंद बाबा जी भी आ रहे थे वापस। इधर गोपकालों ने जाके जसोदा जी को बताया, मैया भैया आपका जो लाला है उसको कोई राक्षसी उठा के ले गई है। सब दौड़े 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 गए, और जा करके लाला को देखे सीढ़ी टिकाया गया, सीढ़ी को टिका करके नीचे उतारा गया, और नीचे उतार करके झाड़ा दिए उनको। यशोदा मैया जो है गौ माता के गोबर को घोलती है और शरीर में पूरा लगाती है।
गौ माता के पेशाब को और गौ के गोबर को पूरे शरीर में छिड़कती है और झाड़ा मारने लगी। हाँ? झाड़ा मारने लगी मैया जो है, बोले नजर उतारने लगी। नजर उतारना भी तो जरूरी है लाला का। बोले नजर लग गया लाला तुझे। और नजर उतारने के पश्चात पूतना के शरीर को जगह जगह से काटा गया। कितनी बड़ी थी पूतना? 6 कोस की थी पूतना। कितने कोस की थी? 6 कोस। 1 कोस में कितना किलोमीटर होता है? हाँ? 5 किलोमीटर। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब 6 या 18 किलोमीटर की थी पूतना जो है। इतनी बड़ी थी, बड़ी भयानक राक्षसी पूतना। अब उसके शरीर को जलाना है तो जगह जगह से काट काट करके उसके शरीर को जलाया गया। और शरीर जब जला तो वहां से सुगंध आना चाहिए कि बदबू आना चाहिए? बोलो। वहां से बदबू नहीं आया, वहां से तो सुंदर चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों? क्योंकि बाल कन्हैया भगवान ने उनको पकड़ा था। और भगवान जिसको पकड़ लेते हैं वो कितना ही अशुद्ध क्यों ना रहे, वो शुद्ध हो जाते हैं। और पूतना जो है शुद्ध हो गई थी। चंदन की खुशबू आई। पूतना को मार करके भगवान पृथ्वी तत्व को शुद्ध किए हैं। प्यारे भक्तगण, पूतना मारी गई। कंस के पास सूचना गया कि पूतना मर गई। हाँ, पूतना मारी गई। मालूम चला, धीरे धीरे समय बीतते गया। लाला जो है 6 महीने के हो गए और भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। जन्म नक्षत्र आया, भगवान जो है करवट बदलना चालू किए इधर उधर। उसी समय जसोदा मैया ने सोचा कि बोले करवट बदल रहा है मेरा लाला जो है, चलो है नाई ब्रज में लगा दो हाई, सबको बुला और सबको आज मैं अपने हाथ से रबड़ी परोसूंगी इसी खुशी में। तो भगवान के जन्म के नक्षत्र में 6 महीने बाद सबको बुलाई मैया, ब्रज वालों को बैठा के रबड़ी परोस रही है। और लाला को रख दी है बैलगाड़ी के नीचे। बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन को रखी हुई है, क्योंकि सब लोग आते हैं लाला को खाली उठा उठा के नाचते हैं। मेरा लाला परेशान हो जाता है। बैलगाड़ी के नीचे रखा हुआ है। उसी समय एक दैत्य आया, सक्टासुर। सकटासुर नाम का एक राक्षस आया और वो राक्षस जो है आया और दबाने लगा बैलगाड़ी को। भगवान ने मारा एक लात जोर से, तो सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। सकटासुर को भी भगवान ने मारा है। देखो, अस्त्र नहीं पकड़े हैं, शस्त्र नहीं पकड़े, केवल हाथ पैर से ही मार रहे हैं भगवान। हाँ? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? मैया सोचने लगी, बोले यहाँ यहाँ बड़े बड़े उपद्रवी लोगों का आगमन हो रहा है। जब से मेरा लाला ने जन्म लिया है, मेरा लाला क्या बिगाड़ा है इन सबका को इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं। एक दिन जसोदा मैया जो है अपनी गोद में लाला को बैठा करके काजल लगा रही थी। उसी समय एक और दैत्य का आगमन हुआ, तृणावर्त। देखना गर्मी के दिन में अक्सर ऐसा हवा घूमते घूमते बड़ोदरा आता है। उसी बड़ोदरे के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ रहा है। और तृणावर्त नाम का एक राक्षस जो है आया। और तृणावर्त नाम का राक्षस जब आया तो मैया तो पकड़ी है लाला को। अब लाला को दूर जाना है मैया से, क्या किया जाए? अब जब तक मैं मां से दूर नहीं हटूंगा तब तक ये मरेगा नहीं, मारना जरूरी है इसको। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। भगवान 7-8 किलो के थे, आज 25 किलो के हो गए, इतना वजन बढ़ाया। मैया कही, बोले लाला बड़ा वजन लग रहा है तू। जैसे तैसे उठा के पलने में रख दी मैया। अंदर गई जसोदा मैया। उतने में वो आया तृणावर्त और बवंडर का रूप लेकर के, तूफान का रूप लेकर के आया और लाला को उठा करके आसमान में ले गया। आसमान में जब ले गया लाला को, उसी समय भगवान कन्हैया जब आसमान में गए तो ब्रज की गलियों को देखने लगे। मुझे कौन सी गली में माखन चोरी करना है, कौन सी गली में मुझे जाना है। ये सुंदर लाला ने देखा, अब पकड़ा गला को। अब गले को पकड़ करके भगवान ने पत्थर का वजन बनाया। और पत्थर का जब वजन बनाया तो वो सह नहीं पाया और ला करके भगवान ने पटक दिया। एक ही बार में उस तृणावर्त का राम नाम सत्य हो गया। पूतना को मारे, पृथ्वी तत्व को शुद्ध किए भगवान। सक्टासुर को मारे, आसमान में जितनी बुराइयां थी उसको हटाया भगवान। तृणावर्त को मारे, वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध किया।
बड़े बड़े दैत्यों का आगमन हो रहा है यहाँ, और अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, और इतने बड़े बड़े राक्षसों का आगमन हो रहा है। वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित। गर्गाचार्य जी आप जाओ और आप जा करके नामकरण संस्कार करो, आप हमारे बच्चों का नामकरण करो, ब्रज जाओ। तो गर्गाचार्य जी पधारे गोकुल। नंद बाबा ने खूब स्वागत किया, आइए महाराज आइए, स्वागत है आपका, बैठो बैठो आओ। अब आप आ गए तो बच्चों की कुंडली बन जाएगी। गर्गाचार्य जी ने कहा कुंडली बन जाएगा, नामकरण हो गया? बोले नाम तो नहीं हुआ है। तो बिना नाम का कुंडली कैसे बनेगा? बोले आपके बच्चों को नामकरण करना है, नामकरण करने के लिए एकांत स्थान में लेकर के आना, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ बड़े बड़े उपद्रवी लोगों का आगमन हो रहा है, इससे हमारे इस कार्य पर व्यवधान होगा। इसलिए आप एक काम करो, आपकी गौशाला तो खूब बड़ी है, और गौशाला को पवित्र स्थान कहा गया है, समझ रहे हो ना? गौशाला को पवित्र स्थान कहा गया है। कोई भी काम अगर आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ आपको कर रहे हो तो इसका फल 100 गुना मिलेगा, लेकिन इसी कार्य को अगर आप गौशाला में करोगे तो उसका फल जो है 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। गौशाला में किया गया पूजा, दान, यज्ञ 10 गुना फल प्राप्त होता है। गौशाला से 10 गुना अधिक फल प्राप्त करना है तो नदी के किनारा, और नदी के किनारे से 10 गुना फल प्राप्त करना है तो समुद्र के किनारा, और उससे 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हो तो तीर्थ स्थान, है ना? तो कहा कि बोले नामकरण संस्कार है, 16 संस्कार में से एक संस्कार तो गौशाला में करेंगे। आप एक काम करना, आप अपने बच्चों को गौशाला लेके आ जाओ, गौशाला में नामकरण करेंगे। और गर्गाचार्य जी गौशाला चले गए नंद बाबा के साथ। नंद बाबा ने कहा पटरानियों को कि आप लोग जो है दोनों आ जाओ। बोले रोहिणी मैया को कहा कि रोहिणी देवी बोले आप भी आ जाओ, और सुंदर यशोदा से कहा कि आप भी लाला को लेकर के आओ। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया क्या कहे? रोहिणी मैया और यशोदा मैया कहे कि बोले ये जो पंडित जो आया है गर्गाचार्य जी, ये सच्चा है कि खोटा है, इसकी परीक्षा कैसे ले? एक काम करते हैं रोहिणी बहन, आप मेरे बच्चे को पकड़ो, मैं आपके बच्चे को पकड़ती हूँ। लाला लोगों की अदला बदली कर ली, और लाला की अदला बदली करके दोनों मैया जो है श्रृंगार करके पहुंच गए गौशाला। जब गर्गाचार्य जी ने देखा, क्या देखा कि वो दोनों मैया कितनी चतुर है, दोनों मैया कितनी चतुर है। और देखो दोनों मैया जो है बच्चों की अदला बदली करके आई है। गर्गाचार्य जी देख करके जान गए दूर से, और जैसे ही दोनों मैया पधारे तब गर्गाचार्य जी ने देखते हुए यशोदा की ओर इशारा करके कहा, यम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदु। माँ तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है वो तुम्हारा नहीं, ये रोहिणी का बेटा है, आकर्षण से लाया गया है, नाम पड़ेगा संकर्षण। बल की अधिकता है इसलिए एक नाम पड़ेगा बलराम। बोलो बलराम जी भगवान की, दाऊ भैया की। इनका नाम पड़ेगा हलधर, शंकरशन। उसके बाद रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है, इनका रंग पहले शुक्ल वर्ण का था, रक्त वर्ण का हुआ, फिर पीत हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। इनके तो अनेक नाम होंगे। जसोदा मैया ने कहा, अरे बाप रे, पंडित जी जो आए तो पक्का ज्ञानी पंडित है, जान गए। तुरंत सोने की अंगूठी निकाल करके, हीरे की अंगूठी निकाल करके गर्गाचार्य जी को तोहफा में दे दिया। जसोदा मैया से कहे, ये जो बालक है इसका नाम होगा मुरलीधर गोविंद वासुदेव। अनेक नाम होंगे इनके, बहुत से गुण है इनके अंदर, नारायण का गुण समाया है इसलिए अनेक नाम होंगे। नारायण के गुण वाला है इसलिए जैसे जैसे लीला करेगा वैसे वैसे नाम होगा। तो जसोदा मैया ने कहा, पंडित जी बोले दक्षिणा कम है तो दक्षिणा ले लो ज्यादा, लेकिन इधर उधर की बात मत करो, ये नारायण का वंशज है, नारायण का बेटा। अरे हमारा बेटा है भैया। गर्गाचार्य जी ने सुंदर नामकरण संस्कार किया।
और नामकरण करने के पश्चात गर्गाचार्य जी को सुंदर भोजन कराया गया। अब भोजन कराया गया तो गर्गाचार्य जी पहले ध्यान लगा कि कहे, हे प्रभु आप पहले आओ और आप पहले पाओ। तो घुटनों के बल चलते चलते भगवान आके थाली का जूठा करने लगे उनका। दूसरी थाली लाई गई, फिर दूसरी थाली जूठा। तो आज लाला का नामकरण संस्कार हुआ है। आइए 2 मिनट हम सब भी सुंदर नामकरण है तो आनंद उत्सव मनाते हैं। 2 मिनट बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल गोपाल भगवान की जय। थोड़ा जोर से बुलाया करो आप, इतने सारे भक्त बैठे हो लेकिन आवाज जो है एक आध जन के मुंह से निकल रहे हैं। आज मंगलवार उपास थोड़ी हो आप, थोड़ा आवाज निकालो। खा पी के बैठे हो कि नहीं? चलो राधे राधे नंद की आनंद भयो। आइए सब बढ़िया ताली बजा के नाचते गाते हैं, थोड़ा खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बांधे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया। मगन मन मोती ने लुटावे, मगन मन मोती ने लुटावे। रानी जसोमती झुलना झुलावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे, झुलना झुलावे जी झुलना झुलावे। दिल लगा खलावे था लड़का ला काबल लड़का पिए खाए ना। अरे हाँ हाँ यशोदा
धीर झुला देवे पालना अरे हाँ हाँ यशोदा धीर झुला देवे पालना धीर झुला देवे पालना यशोदा धीर झुला देवे पालना अरे हाँ यशोदा तोरे ललना जग राजा यशोदा धीर झुला देवे पालना यशोदा धीर अरे हाँ यशोदा धीर झुला देवे पालना कौन झूले कौन झूलावे कौन झूले कौन झूलावे कौन झूलावे कौन झूलावे अरे कौन झूलावे जी कौन झूलावे अरे यूने खींची डोली ला अरे कौन खींची डोरी ला अरे कौन खींचे डोरी ला अरे धीर झुला देवे पालना अरे हाँ यशोदा धीर झुला देवे पालना अरे हाँ यशोदा धीर झुला देवे पालना यशोदा
यशोदा सखिया खींचे डोरीला। अरे कैसे झूला दे यशोदा पालना, अरे कैसे यशोदा धीरे झूला दे पालना। तब काकी से ए तोरे लल्ला, ए तोरे लल्ला, तोरे लल्ला, तोरे लल्ला, ए तोरे लल्ला, ए तोरे लल्ला, तोरे लल्ला, तोरे लल्ला, तोरे लल्ला उछलना जाए यशोदा धीरे झूला दे पालना। हमारे छत्तीसगढ़ में ये सोहर एकदम मशहूर है। खबर एकर बिना सोहर पूरा होबे नहीं करे। कैसे दे बनेंगे? बोल बाके बिहारी लाल की। अरे डिगडिगा डिगडिगा बो डिगा 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 कान झूला ले बो जब मैं दिया। डिगडिगा बो डिगा 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 झूला ले बो जब मैं दिया। डिगडिगा बो डिगा 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 कान झूला ले बो जब मैं दिया। भगवान से कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं सब लोग। कौन हो बुआ बन जाओ, फूफा बन जाओ, नानी बन जाओ, नाना बन जाओ, चाची बन जाओ, चाचा बन जाओ, मम्मी बन जाओ, पापा बन जाओ। दादी दादा मन आए झूलना झूलाए दादी दादा मन के कहना का है भैया, ये दे जिंदगी की नहीं है ठिकाना। लहर गंगा ले जोड़ी लहर गंगा
बुआ फूफा मन आहे काजर लगाए बल हाँ, बुआ फूफा मन आहे काजर लगाए काजर लगाए वरना झुलना हाँ, काजर लगाए वरना झुलना चलो जितना भी बुआ हावे भगवान के ते मना जाओ आओ काहे जमो बामन आगे काजल लगाए मोर कन्हैया बर काजल नाही जी होठ के लालीना पाउडर लेना है मोर कन्हैया बर मोरे करिया बर करिया बर काजल जाएगी होठ के लालीना पाउडर लेना है मोर करिया बर करिया बर
छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। कदम के डराना ओ में बैठे ये देनंद के लाला जी, मधुर मधुर मुरली हाथों, मीठ मीठ मुरली हाथों, मन आहे झुलना झुलाए, शमू मई पीला है पैसा धराए, पैसा धराए झुलना झुलाए, बाय बाय टाटा छो, गाने गाने हरि के गाना, गाने गाने हरि के गाना, टका हेलो हाय बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा छोटा मेरा भैया, निवेदन है सबका दोनों हाथ उठा करके, अरे दे ताली भैया दे ताली, हाँ दे ताली भैया दे ताली, हाँ
आमने कर बैठे रहते ना तो एक ठन दिखते सबो हाँ कोनो काकर पाछू नहीं लुका सकता तभी जिन हाथ नहीं उठाई सो कर मन में एक शायरी हाँ तुरंत मना खौला थे हो बता कहो तब बताबो बताना है ना अरे गांव में तरिया और गांव में कुआं गांव में तरिया और गांव में ये देखते ती ध्यान देता तब बने लगते हमारे गांव में तरिया और गांव में कुआं और जिन मोर भजन में ताली नहीं बजे कर मूड में खास ले बोला तू मन कहा तो मैंने कहा चलो दोनों हाथ उठाकर सब राधे राधे अरे देता नी भैया देता नी अरे लगे राम दरबार बोले लगा काली काली लगे राम दरबार बोले लगा काली काली झूम कर हो जयकारियां बनी आओ काली तोला गाड़ा जो हाथ तोला झरा जो तोला गाड़ा जो हाथ तोला झरा जो ले बैठ जाओ पसीना पहुंच के माने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए तो हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए सभी लोग राधे राधे। श्याम से मिला दे। भगवान से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि भगवान की बाल लीला प्रारंभ हुई। भगवान घुटनों के बल चलना चालू किया। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को अगर उठ के जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन बात मत करिए। जिनको कथा सुनना है उनको कथा सुनने दीजिए, और आप लोग बात कर रहे हो तो बाजू वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो निवेदन है कि शांति से कथा सुने, आप लोग बातें ना करो। भगवान के घर पर शालिग्राम जी थे सुंदर, जिनकी पूजा नंद बाबा किया करते थे। नित्य शालिग्राम जी की सेवा होती थी उनके यहाँ। रोज उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से नहलाया जाता था। कन्हैया ने देखा कि बोले शालिग्राम जी को इतना सुंदर नहलाया जा रहा है तो कितने मीठे हो गए होंगे। और एक दिन जब नंद बाबा जो है सुंदर माला जप कर रहे थे आंख बंद करके, तो घुटनों के बल चलते आए कन्हैया, और घुटनों के बल चलते चलते आए और आ करके शालिग्राम जी को उठाए और उठा करके गप से मुंह में रख लिए। थोड़ी देर बाद जब आंख खुला, और थोड़ी देर बाद जैसे आंख खुला, नंद बाबा को तो देखे तो शालिग्राम जी गायब है। यहाँ से शालिग्राम जी गायब है। अरे अभी तो मैंने पूजा किया, कहाँ चले गए शालिग्राम जी? ढूंढने लगे शालिग्राम जी को, कहीं चूहा तो नहीं ले गया। बाजू में देखे तो बाजू में बैठे हैं बाल कन्हैया। कन्हैया से पूछे बाबा ने, लाला
क्या तूने देखा है हमारे सालिग्राम को? क्या ऊँ कर रहे हैं? सालिग्राम जी को देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा करने लगे। बाबा समझ गए मुंह में ठूस के बैठा है, और जैसे मुंह में जब मारा नंद बाबा ने तो सालिग्राम जी बाहर आ गए। आज तो लाला को खूब डांट पड़ी। हा? क्या जरूरत तुमको हमारे सालिग्राम जी को झूठा करने का? हा? कान पकड़ के जब डांट लगाने लगे, जसोदा मैया आई, और जसोदा मैया जो है जैसे आई, प्यारे भक्तगण, जसोदा मैया आ करके बाबा से लड़ाई करने लगी। बड़े आए आप, हा? बोले एक छोरा है उसको भी खूब डांट लगा रहे हो। अरे वो मिठाई समझ करके खा गया होगा, उसकी क्या गलती? हा? प्यारे भक्तगण, सुंदर बाल कन्हैया लाल की बाल लीला जो है प्रारंभ हुई। एक दिन की बात है, मैया जो है सुंदर श्रृंगार करती है लाला का, और लाला का सुंदर श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार जैसे हुआ उनका, और श्रृंगार जब हुआ उसके पश्चात लाला को जब लेकर के जा रहे थे मैया, तो जो है लाला जो है गए और जा करके गोबर में पूरा लपेट करके गोबर में पूरा नहा के आ गए। मैया ने कहा पूर्व जन्म में सुअर था क्या तू? हा? लाला ने कहा मैया पूर्व जन्म में सुअर ही तो था मैं। पूर्व जन्म में सुअर ही तो था, वराह अवतार हुआ तक नहीं हुआ था भगवान का। हा? तो यही बात कहने लगे। हा? प्यारे भक्तगण, सुंदर आज मैया जो है श्रृंगार करके लाई लाला को, और श्रृंगार करके लाई और उंगली पकड़ करके, उंगली को पकड़ी है मैया, और जब चला रही है तो लाला ठुमका भी लगा रहे हैं। मैया ने कहा लाला तू जब से नाचना कब से चालू कर दिया तू? हा? इस दृश्य को एक गोपी ने देखा। जब लाला नाच रहे थे, एक गोपी ने जब उस भाव को जब देखा कि लाला नाच रहा है, कितना सुंदर, देखो आज छत में मैंने दर्शन किया, जा करके सभी गोपियों को बता देती है कि आज मैंने लाला का दर्शन किया, मैंने लाला का दर्शन किया, मैंने लाला का दर्शन किया। जब सबको जा करके बताए तो सब आतुर हो गए उनकी छवि को देखने के लिए। कितनी प्यारी छवि है भगवान की, सुंदर। सारे लोगों ने विचार किया कि बोले दर्शन करे तो करे कैसे? दर्शन तो करना है हमको, और दर्शन हमको करना है तो दर्शन कैसे किया जाए? कौन सा बहाना लेकर के दर्शन करें हम? दर्शन हमको करना है लाला का। तो प्यारे भक्तगण, इन्होंने क्या किया, अपने घर की मटकियों को इन्होंने तोड़ा, और अपने घर की मटकियों को पूरा तोड़ दिया गोपियों ने। सासू माँ जब आई मंदिर से तब पूछा कि बोले मटकियों को किसने तोड़ा? तब बताया कि बोले मैया वो नंद का छोरा आया था और मटकियों को तोड़ करके गया। उलाहना देने के बहाने इनको दर्शन करना है। सासू माँ ने कहा कि बोले मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, मेरी उम्र हो गई है, एक काम करो तुम लोग जाओ और जा करके उलाहना दे करके आओ। सारी ब्रज की गोपियां इकट्ठा हो गए और सब लोग जा करके उलाहना देने के लिए जा रहे हैं इकट्ठा होके। यशोदा मैया ने कहा कि बोले आज तो हमारे घर कोई पूजा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, सब कैसे आ रहे हैं? सब इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के आए और आकर के कहा ओ यशोदा मैया कहाँ है आपका लाला? जरा बाहर निकालो अपने लाला को। यशोदा मैया ने कहा क्या हुआ रे गोपियों, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मैया, आपका जो लाला है ना वो हमारे बछड़ों को असमय खोल खोल करके भाग जाता है। मैया ने कहा बोले अच्छा तो बात है, ये तुम्हारा ही तो काम हो रहा है, बछड़ों को खोलने का काम कर रहा है वो। मैया वो तो बात ठीक है, लेकिन गाय दूहने के 2 घंटा पहले बछड़ों को खोल खोल करके भाग जाता है। गाय दूहने के 2 घंटा पहले बछड़ों को जब वो खोल देगा तो गाय दुहाएगी क्या? बछड़ा तो सब दूध पी गया। हाँ? गोपियों ने कहा मैया बड़ा बदमाश है, कहाँ है, उनको बुलाओ तो सही। जसोदा मैया कही अच्छा अगर ऐसा कुछ काम करता है तो आंख दिखा के डांट लगा दिया करो। मैया जब आंख दिखा करके डांट लगाते हैं आपके बेटे को तो आपका बेटा जो है जोर जोर से हंस देता है। जैसे हम आंख दिखाते हैं डांट लगाते हैं तो वो जोर से हंसना चालू कर देता है। अच्छा सुनो एक काम करो, वो माखन के लिए आता होगा, माखन थोड़ा निकाल के परोस के खिला दिया करो, फिर शैतानी नहीं करेगा। मैया वो तो बात ठीक है, हम कहते हैं बैठा के खिलाएंगे माखन, लेकिन आपका लाला क्या कहता है मैया
हाँ? आपका लाला कहता है कि बोले ऐसे माखन खाने में मजा नहीं है, बोले चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा है। अब बताओ हम क्या करें? हाँ? चोरी के माल को खाने में बड़ा आनंद आता है, ऐसा कहता है। मैया कही अच्छा तो एक काम किया करो ना, अपने माट मटके को तुम लोग छिके पे टांग दिया करो, ऊपर लटका दिया करो। अरे मैया वो तो बात ठीक है, हम टांग देंगे, लेकिन ये आए अकेले तब तो आप कह रहे हो मटकियों को ऊपर लटका दो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो अपने मित्रों के साथ में आता है और अपने मित्रों के साथ में आता है, झुंड बना करके ऊपर जो मटकी लटका रहता है उसको भी निकाल लेता है। मैया बोली अच्छा एक काम किया करो, डरा दिया करो। मैया जब वो हम आपका जो लाला है वो आता है माखन चोरी करता है, माखन ना मिले तो वो खुद हवा ऐसा कह करके हमारे घर के बच्चों को डरा के भाग जाता है। जब उनको मही माखन दही ना मिले तो बच्चे जो सोए रहते हैं उनके बाल को खटिया के खुरे से बांध देता है और खटिया के खुरे से बांध करके कान में हवा ऐसा कह करके बोल के भाग जाता है। अब हवा जब कहे तो बच्चे डर जाते हैं और डर के जब उठते हैं तो खटिया भी उनके साथ उठता है और डर जाते हैं। ऐसा आपका लाला हरकत करता है। बोले एक काम किया करो, बोले ना उसको थोड़ा सा कुछ खिला दिया करो। मैया ऐसा वैसा कुछ बात नहीं, आप अपने लाला को निकालो। मैया समझ गई तुम सब जो है जानबूझ करके नखरे लगा रहे हो। हा? मेरा लाला जो है कोई माखन चोरी वोरी करने जाता नहीं, चलो भागो यहाँ से तुम लोग। मैया जो है सबको डांट लगाई। ये गोपियां भगवान के दर्शन के आतुर रहते थे कि कब हम इनका दर्शन करें। एक बार भगवान जो है ब्रह्मांड घाट गए, वहां पर भगवान जो है मिट्टी खाए भगवान, और मिट्टी जब खाए भगवान जो है तो मिट्टी खाने के पश्चात दाऊ जी भैया आकर के मैया से शिकायत कर दी। बोले मैया लाला आज मिट्टी खाया है। और जैसे जब मिट्टी खाया है गए तो मिट्टी को जब साफ करने लगी मैया तो लाला के मुखमंडल पर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया मैया को। लेकिन दर्शन करते ही मैया ने कहा बोले लाला ये तेरे मुख में क्या दिख रहा है? कभी हाथी कभी घोड़ा कुछ कुछ दिख रहा है। बोले मैया तू बूढ़ी हो गई है, अच्छे से देख जरा। और जब मैया फिर से देखी तो सारा चीज गायब। भगवान बुद्धि को माँ की उल्टा करती, भूल गई मैया। और पता चल जाता तो मालूम चल जाता कि यही नारायण है कि नहीं? भगवान को लीला करना था। प्यारे भक्तगण एक समय की बात है, मैया जो है लाला का श्रृंगार कर रही थी, खूब सुंदर श्रृंगार। और श्रृंगार जब कर रही थी मैया जो है लाला से कहती है लाला मैं तुझसे खूब प्रेम करती हूँ, खूब प्रेम करती हूँ। भगवान कन्हैया माँ यशोदा की ममता की परीक्षा लेने के लिए बाजू में दूध उबल रहा था, गर्म हो रहा था चूल्हे में। चूल्हे में जब दूध गर्म हो रहा था तो लाला ने चूल्हे की ओर इशारा किया कि ऐ दूध थोड़ा ऊपर आ जा तू। और जैसे ही लाला ने जब इशारा किया तो वो चूल्हे का दूध जो है उबलना चालू हो गया। मैया जो है लाला को पटक दी और जाकर के चूल्हे का आंच कम करने लगी। फिर आई गोद में बैठाई लाला को और फिर कहती है बोले लाला तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। फिर भगवान ने इशारा किया ऊपर आ जा, तो फिर वो दूध उबलने लगा। फिर लाला को पटक के गई और लकड़ी के आंच को कम करने लगी। बोले मैया तू ना मुझसे प्रेम नहीं करती, तू ना अपने दही माखन ये सब से प्रेम करती है, दूध से प्रेम करती है। और अपने घर के मटकियों को लाला ने आज तोड़ दिया, अपने घर की मटकियों को फोड़ दिया। आज जसोदा मैया को गुस्सा आया और जसोदा मैया को जब गुस्सा आया आज तो आज लाला मैं तुझे बांधूंगी ऐसा कहा करके जब लाला को दौड़ाने लगी तो रस्सियां जब ले लेके आने लगी तो रस्सियां जो है 2-2 अंगुल छोटा पड़ जाता था, 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता था। प्यारे लाला मैं तुझे नहीं बांध सकती, मैं थक गई। जब मैया हार मान गई तो लाला अपने आप बंध गए ओखल से। और उसी ओखल को भगवान खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में जब लेकर के आए तो 2 यमलार्जुन का वृक्ष था, उस दोनों वृक्ष में भगवान ने उस ओखल को टिकाया और खींचा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। ये दोनों कुबेर जी के पुत्र थे जो श्रापित थे और श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। नल, कुंवर और मणिग्रीव, नारद जी ने श्राप दिया था इनको और श्राप के कारण ये वृक्ष बने थे। भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। भगवान ने देखा कि इन गोपियों का जो मनोरथ है उसे मुझे पूर्ण करना है। ये गोपियों की आशा है कि मैं इनके घर आऊं, माखन चोरी करूं,
इसलिए भगवान सारे गोपियों के घर जाते थे माखन चोरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रज का जो माखन है, दूध दही है, वो कंस के यहाँ जाता था। और कंस किसको खिलाता था? अपने मल्लों को, पहलवानों को, इसे खिलाया करता था। भगवान ने कहा कि मैं अपनी एक मंडली बना लूं, अब मंडली बना करके मैं माखन चोरी करूं। तो भगवान ने अपनी एक मंडली बनाई जिसका नाम था चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। और मंडली बना के अध्यक्ष बन गए भगवान स्वयं। चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली। और सारे मित्रों से कहा कि अब खेल खेलेंगे हम। क्या खेल खेलेंगे? चोरी चोरी माखन चोरी। अब माखन चोरी करेंगे, माखन चुराने जाएंगे, सब रात्रि में मिलना। और सुनो, तनसुखा से कहा, सुनो तनसुखा, अगर कोई आए किसी के घर माखन चोरी करने जाए, अगर कोई आए तो मुझे इशारा करके बताना। क्या कहना? अफलम गफलम अफलम गफलम। ऐसा भगवान जो है कहा करके सारे लोगों के घर में माखन चोरी करने जाया करते थे। ब्रज में एक ग्वालन थी जिसका नाम था प्रभावती। ये जो प्रभावती थी बड़ी सयानी, बड़ी चतुर थी। अब प्रभावती का जो कद था, जो हाइट था ना, वो अच्छी लंबी थी। वो एक दिन भगवान के नैया को ये चैलेंज करती है कि तू मेरे घर आके बता माखन चोरी करने, देख लूंगी तुझे। भगवान ने कहा बड़े चैलेंज कर रही है, मुझे चैलेंज स्वीकार करना होगा, मैं इसके यहाँ जाऊंगा आज। अब भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि आज हम लोग प्रभावती के घर जाएंगे चोरी करने, रात में सब मिलना। बोले ठीक। और भगवान जो है सारे मित्रों को लेकर के प्रभावती के घर माखन चोरी करने गए। कहाँ गए? जोर से बोलो। प्रभावती के घर। और प्रभावती के घर जब गए माखन चोरी करने, तो ये प्रभावती बड़ी चालाक, प्रभावती बड़ी सयानी। ये प्रभावती क्या की है? अपने घर के मटके में घंटी को बांध करके रखी है। कितनी सयानी देखो, घंटी को बांध करके रखी है। जब ये माखन चोर जब आए, जब लाला जब आए, तो जब माखन चोरी करे तो घंटी जब बजे तो मैं उठ जाऊंगी और जाके पकड़ लूंगी। ये उसका दिमाग। भगवान आए प्रभावती के घर। देखो भगवान जब माखन चोरी करने जाते थे उनके साथ बंदर भी जाते थे, मोर भी जाता था। भगवान सबको निकाल निकाल के खिलाते थे, जब बच जाता था उसको भगवान खाते थे। आज भगवान चढ़े, कहा चलो जल्दी खाओ प्रभावती आ जाएगी, जल्दी खाओ। और जल्दी खाओ कहने लगे। उतने में भगवान ने सबको खिलाया और भगवान सबको खिला दिए। उसके पश्चात जब भगवान हाथ डाले मटकी में और खाना जब चालू किए, तो घंटी जो है टन 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 बजने लगी। भगवान ने कहा ऐ घंटी चुप। जब सब लोग खा लिए तब तू नहीं बजी, और जब मैं खा रही हूं तब तू बज रही है। तो घंटी जवाब देती है, बोले प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ। आपको भोग लग रही है और मैं घंटी बज रही हूं। भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा टेस्ट तो करने दे, चखने दे थोड़ा। और जैसे ही भगवान ने फिर हाथ डाला, और हाथ जब डाला फिर खाना चालू की, तो फिर वो घंटी जो बजना चालू हो गई। उतने में तनसुखा ने आवाज लगाया, कन्हैया आफत मतलब आ रही है प्रभावती। अफलम गफलम भागो। भगवान सबको कहे चलो कूदो जल्दी कूदो। और सबको भगवान जो है खिड़की से कूदाने लगे, जल्दी कूद जाओ। सब कूद गए उस पार। बारी आई भगवान के, जैसे एक पैर खिड़की के उस पार, उतने में वो प्रभावती आई, पकड़ ली। रुक छोरा कहीं का, आज तुझे मजा चखाऊंगी मैं, आज तू पकड़ा गया। भगवान ने कहा हे प्रभावती, मेरी मैया से शिकायत मत करना तू। तो प्रभावती कहने लगी, देख लाला, एक ही शर्त में छोड़ूंगी मैं। कौन सा शर्त? बोले थोड़ा नाच के दिखाना होगा तुझे। जब तू नाच के दिखाएगा ना तब मैं तुझे छोड़ दूंगी। तो प्यारे भगवान कन्हैया ने एक हाथ सिर पे रखा, एक हाथ कमर में, और ठुमका लगा के दिखाया प्रभावती को। चल जैसे नाच रहे थे भगवान, तो भगवान के उस स्वरूप को देख करके प्रभावती गदगद हो गई। कितना सुंदर स्वरूप है रे लाला तेरा। कितना सुंदर तैयार की है तेरी माँ ने,
कितना सुंदर काजल लगा है, मोर पंख बंधा है, आहा, पैरों में सुंदर नुपुर बंधी हुई है, कितना सुंदर तेरा स्वरूप है, आहा। देख करके प्रभावती गदगद हो गई और गदगद हो करके सुंदर भाव विभोर हो गई प्रभावती। हाँ? सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, मन दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आगे भी सेवा करते हुए सभी आइए। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल
तेरे हाथ कोमल उस जाम में लगी। तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो दिल दीवाना हो सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मूल्य गोविंद भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। हमारे बीच भानसोच के ग्राम पुरोहित पंडित श्री अभिषेक शर्मा जी का आगमन हुआ है। निवेदन करूंगा उनसे कि व्यास मंच पर आकर व्यास जी की अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री पंडित अभिषेक शर्मा जी। गांव के हमारे आचार्य जी हैं अभिषेक बाबू, जो एक बार ताली बजा दीजिए। बढ़िया। तो प्रभावती जो है, चलिए कथा में आ जाते हैं। तो प्रभावती के सामने जैसे ही लाला ने जैसे ही नाचना जब चालू किया तो प्यारे प्रभावती जो है देखती ही रहेगी लाला के उस स्वरूप को। भगवान ने कहा, ए प्रभावती चल, मैं नाच के दिखाया ना, अब तू मुझे छोड़ दे, चल। तो प्रभावती कही, लाला मन नहीं भरा, एक बार और नाच के दिखा दे। भगवान कहे, नाचने वाला समझी क्या, नचकारण समझी क्या तू मुझे? तुझे अगर बताना है मेरी मैया को तो तू बता दे, जा। इतना कह कर भगवान जाने लगे। ए छोरा रुक। अब वो पकड़ के हाथ पकड़ के मैया के पास लेके जा रही है। आज तेरी शिकायत मैं करूंगी, रुक। और यशोदा मैया के पास लेके पकड़ के जा रही है। अब जब पकड़ के लेके जा रही है तो गांव वाले पूछ रहे हैं, क्या हुआ लाला, कैसे पकड़ के ले जा रही है ये तुझे?
तो भगवान झट बात बना दिए, अरे देखो ना भैया मेरा पेट कितना फूला हुआ है और जबरदस्ती अपने यहाँ खाना खिलाने लेके जा रही है। अब पकड़ के जा रही है, उतने में ये प्रभावती का जो आदमी था, प्रभावती तो अच्छी हाइट की थी लेकिन उसका जो आदमी था वो छोटा था। अब वो रास्ते में भगवान को देख के हंस रहा था, तेरी आज खैर नहीं है बेटा, पकड़ा गया तू। भगवान ने इशारा करके बुलाया, इधर आ। अब वो जैसे आया चुपके से अपने हाथ को खोल दिया और प्रभावती के साड़ी के पल्लों में उसको बांधा, बांध करके भगवान पीछे से चले गए। अब ये आई प्रभावती और आके चिल्लाने लगी, ओ यशोदा मैया बाहर आओ, ओ यशोदा मैया बाहर आओ। अरे क्या हुआ प्रभावती, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अरे छोरा को निकालो बाहर। यशोदा मैया आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मैया बोले आपका छोरा बड़ा, आज तो माखन चोरी करने गया था, पकड़ के लाई हूं उसे। यशोदा मैया कही भांग खा के आई है क्या, तू नशे में है क्या? मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती बड़ी चैलेंज से कह रही है, बुलाओ जरा, कौन से लाला को बोल रही हो, मैं भी देखूं। तो यशोदा मैया आवाज लगाई, ओ लाला बाहर आओ। उतने में कन्हैया आंखों को मलते हुए बाहर निकले। क्या हुआ मैया? बोले सोने नहीं देती हो, सुबह सुबह जगा देती हो। प्रभावती देखिए सामने से आ रहा है तो मैं अभी तक किसको पकड़ के खड़ी हुई, पलट के जब देखी तो पति परमेश्वर। अब वही अपने पति को डंडा डंडा मारना चालू कर दिए, तुमको भी अभी आना था, हा? एक तो बड़े मुश्किल से पकड़ा गया था और तुमको भी अभी आना था, ऐसा चिल्लाने लगी वो प्रभावती जो है। आप लोग तो नहीं मारते ना पतिदेव को, अपने अपने पतियों को मत मारना, निवेदन है। स्वामी है, पति है, परमेश्वर का स्वरूप है। तो भगवान सुंदर सुंदर बाल लीला करते गए प्यारे। एक दिन की बात है, एक ग्वालन आई और एक ग्वालन जो है आई ब्रज में मही और दही बेचने आई थी। तो उसको कहना चाहिए ना कि बोले मही ले लो, दही ले लो, तो वो चिल्ला रही है माधव ले लो, माधव ले लो। ब्रज की गोपियां इतना पागल थे भगवान के प्रति, प्रेम के प्रति, जिधर देखिए उधर कृष्ण। जिस गली में भगवान नहीं जाते थे ना, वो गली वाले परेशान हो जाते थे। आओ चिल्लाने लगे, माधव ले लो, माधव ले लो। भगवान निकल के बाहर आए, ए ग्वालन पीछे खड़ा हूं। वो सुन ही नहीं रही है, माधव ले लो, माधव ले लो। उतने में पत्थर उठाए लाला और फेंक करके मारे, और फेंक करके जैसे मारे मटकी सारी टूट गई। पलट के देखी वो ग्वालन, क्यों रे छोरा, कौन है तू, मेरी मटकियों को तोड़ा तू नहीं जानती मैं कौन हूं? मैं नंद बाबा का बेटा हूं। चल झूठा कहीं का, नंद बाबा कितने गोरे, तू कितना काला कलुआ। अगर यकीन नहीं है तो जा मेरी मैया से पूछ ले तू। जसोदा मैया के पास आई वो ग्वालन और कहने लगी, ओ जसोदा मैया बाहर आओ। क्या हुआ ग्वालन, क्यों चिल्ला रही है? मैया देखो ना, ये आपका जो बेटा है ना, मेरी सारी मटकियों को तोड़ दिया और इसी से मेरी पौनी पसारी होती थी मैया, मेरा जीवन चलता था, अब तोड़ दिया ये। क्यों रे लाला, क्यों तोड़ा तू मटकियों को, क्यों ऐसा काम किया? मैया ऐसे ना बताऊं, कान दिखाओ जरा, अपने कान को दिखाओ। और मैया के कान में बोलने लगा लाला, क्या बोलने लगा? मैया ये जो ग्वालन है ना, ये जो ग्वालन है 1 महीना पुराना मही और दही को बेचने आती है हमारे ब्रज में, और 1 महीना पुराना मही दही को बेचने आई है। ब्रज वाले खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इसकी मटकियों को तोड़ दिया। हाँ लाला तू सही किया। क्यों रे ग्वालन, 1 महीना पुराना मही दही को हमारे ब्रज में बेचने आती है, ब्रज वाले खाएंगे तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा? तो लाला जो है छठ बात बना देते थे, बात बनाने में माहिर। क्या रे भक्तगण, भगवान जो है 5 वर्ष के हुए, रातों रात भगवान ने सबको वृंदावन में शिफ्ट कर दिया, गोकुल से। ठीक है, गोकुल गांव है और वहां से कुछ दूरी पर वृंदावन है। ठीक है, ये वृंदावन है, ये गोकुल है, और यहाँ मथुरा है, मथुरा शहर है। रातों रात शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर अत्याचार खूब हो रहा था, क्योंकि भगवान को ब्रज लीला करना था, वृंदावन की लीला करना था। गोकुल से भगवान वृंदावन आए और भगवान गैया चराने वाले। तो भगवान ने मैया से एक दिन कहा कि बोले माँ, हमारी जितनी गाय है ना, सबको मैं चारा चराने में जाऊंगा, आप मुझे तैयार कर दो। तो सुंदर मैया जो है लाला को तैयार करती है
और जब मैया तैयार करती है लाला को, बढ़िया सुंदर सजाती है, होठों में लालिमा लगाई, बांसुरी देती है मैया जो है, और सुंदर चरण पादुका पहनाती है। इस पर लाला ने कहा मैया, बोले चप्पल जूते मैं नहीं पहनूंगा। बोले क्यों? मेरी जितनी गौ माता है वो तो चप्पल पहनते नहीं, तो मैं क्यों चप्पल जूते पहनूं? मैं भी नंगे पांव गैया चराने जाऊंगा। सुंदर मैया जो है बांसुरी पकड़ाई और लाला जो है गैया चराने गए। और लाला जब गैया चराने गए गोपाष्टमी से, तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। सुंदर भगवान जो है सुंदर गैया चराने गए वहां, और जब गैया चराने गए भगवान सुंदर उस वृंदावन धाम में, वृंदावन की लीला प्यारी अद्भुत है। गैया चराने जब गए भगवान, तब वहां पर अघासुर, बकासुर, इन राक्षसों का आगमन होने लगा। अब भगवान ने इन राक्षसों को भी मारा। अघासुर आया, बकासुर आया, वत्सासुर आया। भगवान गैया चराने जाया करते थे, और गैया चराने जब भगवान जाते थे तो सुंदर अपने मित्रों से कहते थे कि सब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बना बना के लाना, यमुना किनारे बैठ बैठ के पाएंगे खाएंगे। भगवान के एक परम प्रिय मित्र थे। भगवान के मित्र का नाम आप जानते हो कि सुदामा है कि नहीं? लेकिन भगवान का एक मित्र था वृंदावन में, जिसका नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल। ये भगवान का प्रिय सखा था मधुमंगल। तो मधुमंगल जो है सांडिल्य ऋषि का बेटा था, पूर्णमासी इनकी मां का नाम था। मधुमंगल से कहा भैया, बोले कल आप अपनी मैया के हाथ से कुछ बनवा के लाना, सब पाएंगे गैया चराते चराते। और ये आया घर, और घर आकर के अपनी मैया से कहा माँ, बोले लाला ने मुझे कहा है, बोले कछु बिल्कुल बना के लाना, ऐसा कहा है लाला ने, तो कुछ हो मैया तो आप बना के मुझे दे देते। तब मैया जो है कहती है बोले ठीक है। और बेसन रखा था घर पर, बेसन, उस बेसन को मैया जो है घोल करके दे देती है। और बेसन को घोल करके मैया जब देती है प्यारे, तो उस पे ज्यादा खटाई नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मीठा पत्ती नहीं, कुछ नहीं, और उसे ही मैया जो है घोल करके दे देती है कि बोले इसे ही लेकर के तुम चले जाओ। तो उस मधुमंगल जो है उस सुंदर उस कढ़ी को लेकर के आने लगा, क्योंकि भगवान जी को कढ़ी बहुत प्रिय है, खट्टा। और आज भी ब्रज में देखना कढ़ी और चावल का अधिकतर भोग लगता है। कहीं वहां अगर भंडारे भी होती है तो कढ़ी वहां एक लिस्ट में शामिल रहता है, मेनू में कढ़ी चावल। तो लाला को खिलाने के लिए जब मधुमंगल भैया लेकर के जा रहे थे, मार्ग में सोचा कि इतना खट्टा है और इतना खट्टा को मैं अपने लाला को थोड़ी खिलाऊंगा। एक काम करता हूं, इसे छुपा के रख देता हूं मैं कहीं। फिर सोचने लगा कहीं छुपा के रख दूंगा तो वो तो सुगंध से जान जाएगा ना। एक काम करता हूं, मैं खुद ही पीना चालू कर देता हूं। तो मटकी को, गगरी को पकड़ा और गटागट 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 पीने लगा। और जैसे पीने लगा तो पूरा गिरने लगा। भगवान जान गए और चिल्ला करके कहे मधुमंगल, अरे भैया अकेले के लिए स्वाद मत लो, मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको रुको। भगवान के आवाज को सुन करके और कटाकट कटाकट पीने लगा वो। अब पूरा शरीर में गिरने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए और शरीर में जो कढ़ी गिर रहा था उसको भगवान जीभ से स्वाद लेने लगे। और जीभ से जब स्वाद लेने लगे तो इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा को अहंकार हो गया, ये तो ब्रह्म हूं कह रहे हैं और ब्रह्म हो करके झूठा खा रहे हैं। बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्मा को अहंकार आया और ब्रह्मा ने भगवान के जितने गैया थे जो चारा चर रहे थे यमुना किनारे, सबका अपहरण कर लिया, चोरी कर लिया सबका। और चोरी करके ब्रह्म लोक ले आए भगवान के गाय बछड़े। भगवान अपनी शक्ति से उतने ही गैया बछड़ा ब्रज में बना दिए, किसी को मालूम ही नहीं चला। 1 साल तक ये प्रक्रिया चल रहा है। एक दिन दाऊ जी को हल्का डाउट हुआ, शंका हुई कि हमारे गैया बछड़ा नहीं है। तब दाऊ जी को सब बात बताया कन्हैया ने। ब्रह्मा 1 साल बीतने के बाद ब्रह्मा ने सोचा चलो देखूं झांक करके क्या चल रहा है यहाँ। जब झांक करके देखा तो पूरा सब्जियों के त्यों, जितने बछड़े उतने गाय गैया चल रही है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ये प्रक्रिया जो है चल रही है। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट गया और ब्रह्मा जी आकर के भगवान की परिक्रमा लगाने लगे, भगवान को मनाने लगे, स्तुति करने लगे।
नौमेढ्यते ब्रवपुखे तडेदम्बराय च गुञ्जावतंसपरे पिच्छलसन्मुखाय च वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विखाणवेणु च लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय च। नीले बादलों के समान शोभा से संपन्न चमकते पीतांबरधारी भगवान, गले में वैजयंती की माला धारण करने वाले प्रभु, हे गोविंद, हे वासुदेव, कमर में बंसी लगाए हुए, वेद की छड़ी पकड़े हुए प्रभु, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। ये जो आपका विग्रह है यह पंच भौतिक नहीं अपितु विशुद्ध सत्व गुण है। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान कुछ नहीं कहे और भगवान ने जब कुछ जवाब नहीं दिया तो 3 परिक्रमा लगाया, त्रिपादयो परिक्रम्य, 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी चले गए। भगवान की परिक्रमा लगा के भगवान के जितने गाय बछड़े थे सबको वापस लौटा दिया ब्रह्मा जी ने, ठीक है। अब 3 परिक्रमा करके चले गए। हाँ, किनकी कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? भगवान नारायण की परिक्रमा होती है 4, ठीक है। नारायण की ही अंश कौन है? राम और कृष्ण। तो इनकी परिक्रमा भी 4 बार करनी चाहिए आरती के पश्चात, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करते हो तो आधी परिक्रमा, ठीक। माँ जगदम्बा की पूजा करते हो, देवी का, देवी पंडाल में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो आरती करने, तो 1 बार ही परिक्रमा किया करो, ठीक है। सूर्य को अर्घ देते हो और सूर्य को अर्घ देते हो और अर्घ देते हो, पूजा करते हो तो सूर्य की 7 परिक्रमा किया करो, ठीक है। और गणेश जी की पूजा करते हो तो गणेश की 3 परिक्रमा लगाया करो, ठीक है। प्यारे भक्तगण, सुंदर इस प्रकार से भगवान जो है अद्भुत भगवान की लीला चलने लगी। एक बार धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया गधे के रूप में, तो दाऊ जी भैया ने कहा कि देखो कन्हैया, ये गधे के रूप में आया हुआ है, तो दाऊ जी भैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। प्यारे भक्तगण, सुंदर भगवान ब्रज में लीला जो है किया करते थे। और ब्रज की जो लीला है बड़ी प्यारी लीला। ब्रह्मा का अहंकार भगवान ने तोड़ा। उसी समय कालिया नाग आया हुआ था, जो जमुना जी में जाकर के छुपा हुआ था, कालिया नाग। और कालिया नाग के विष के कारण कोई पानी पी नहीं पा रहा था। भगवान ने सोचा कि इसको भी यहाँ से बाहर निकालना चाहिए मुझे। तो भगवान ने वहां पर एक खेल खेला, जिस खेल का नाम था कंदुक क्रीड़ा। कंदुक संस्कृत में गेंद को कहा जाता है। तो कंदुक क्रीड़ा भगवान ने जब आयोजन किया, सुंदर भगवान बल्ला पकड़े। हाँ, क्रिकेट मैच देखे हो कि नहीं देखे हो? खेलते हो कि नहीं? हाँ, भगवान भी खेले हैं क्रिकेट मैच। हाँ, और सोचो जब हम लोग मारते हैं तो छक्का चौका है कि नहीं, और जब भगवान मारे होंगे तो कितना दूर गया होगा बाल। भगवान सुंदर आयोजन किए गेंद का, तन सूखा बॉल फेंकने लगा, भगवान गेंद पकड़ने लगे। जब बारी आई भगवान की, भगवान ने बल्ला पकड़ा और जैसे बॉल फेंका, मधुमंगल ने भगवान मारे बॉल को, तो बॉल जो है जाकर के गिरा कहाँ? यमुना जी में। अब सब डर गए, लाला वहां तो कोई राक्षस छुपा है। बोले मत जाओ, बोले हम अपने बाबा को कह के मथुरा से दूसरा वाला गेंद मंगा लेंगे। भगवान ने कहा चुप रहो तुम लोग। बोले मैं बैटिंग किया हूँ, खेला हूँ, अभी तुम्हारी बारी बची है, मुझे जाना होगा, तुम लोग चिंता ना करो, यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ। भगवान दौड़े 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 जा करके कूद गए, और जैसे कूदे यमुना में, तो वहां यमुना में जैसे छलांग लगाए भगवान जो है, तो वहां पर क्या देखा कि कालिया नाग जो है सोया हुआ है। कालिया नाग जो है सोया है, और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वो पैर दबा रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देखा, किसने देखा? नाग की पत्नियों ने। और नाग की पत्नियों ने जब भगवान के स्वरूप को देखा तो कहा कि बोले कितना सुंदर छोरा है, ये कहां से आ गया है? हाँ? ऐसा कहने लगे, अरे कितना सुंदर छोरा है, देखो 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 देखो। और उससे कहने लगे, हाँ कौन दिशा से आयो रे बालक, काहे तुम्हारे नाम हो? हाँ, माता पिता का नाम बता दो, काहे तुम्हारे ग्राम हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुन रे नागिन,
उत्तर दिशा से आया हो रे नागिन, कृष्ण हमारे नाम है, माता पिता नंद यशोदा गोकुल हमरे ग्राम है। उठा अपने पति को, आराम से सोया है। इसके कारण मेरी यमुना का पानी पूरा विषैला हो गया है, जहरीला हो गया है, और इस पानी को कोई पी नहीं पा रहा है। आसपास के वृक्ष सूख गए हैं, मेरी गैया मेरे बछड़े पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो नाग की पत्नियों ने कहा कि बेटा तू यहाँ से चले जा, हमारे जो स्वामी हैं वो बड़े खतरनाक हैं। जब वो उठेंगे ना, और उठेंगे तो तू जिंदा नहीं बचेगा। कितना कोमल कोमल तेरा शरीर है, जा यहाँ से। भगवान ने कहा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना होगा। तो भगवान ने कालिया नाग के पुंछ में पैर को रखा और मसला, और जैसे कालिया नाग के पुंछ पर भगवान ने पैर को मसला, कालिया नाग फन लगाते हुए मारते हुए उठ गया। और जैसे फन मारते हुए उठा तो भगवान इधर उधर कूदने लगे, और जब भगवान इधर उधर कूदे फिर भी कालिया नाग के विष का जो असर है तो हो गई। जैसे वासुकी नाग को कल मैंने बताया था ना, मंथन करते तो राक्षसों को ऊपर असर हुआ, काले हो गए। उसी प्रकार भगवान के ऊपर भी उस विष का असर हुआ। और भगवान का रंग कैसा है? भगवान श्याम रंग के हैं। और आज कालिया नाग के विष का जब असर हुआ तो भगवान गाढ़े गाढ़े दिखने लगे, घने घने काले काले दिखने लगे। तो भगवान का वहां नाम पड़ गया घनश्याम। क्या नाम पड़ा? घनश्याम। बोलो घनश्याम जी भगवान की। भगवान ने कालिया नाग को कहा तो सीधी तरीके से निकल रहा है तो निकल जा भैया, इसमें तेरी भलाई है। ये नहीं माना, और जब नहीं माना तो कालिया नाग भगवान से युद्ध करने लगा। और युद्ध करते करते कालिया नाग जो है भगवान को लपेट लिया, पूरा लपेटा। भगवान ने कहा लपेट बेटा, जितना लपेटना है लपेट। भगवान जब अपने शरीर को फुलाना चालू किए तो रोम रोम कालिया नाग का उखड़ने लगा, रोने लगा, बोले क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। भगवान कूद गए और फन पर चढ़ गए। अब फन में चढ़ के भगवान नृत्य करने लगे। एक एक पैरों में भगवान ने 7 पहाड़ों का आवाहन किया। आवाहन मतलब बुलाना। 7 पहाड़ों को जब बुलाया तो 14 पहाड़ों का वजन कालिया नाग सह नहीं पाया। मुंह से खून की धार, और खून की धार यमुना में बहने लगी। और यमुना में जब खून की धार बही, सब ऊपर खड़े थे, सब डर गए। जाके यशोदा नंद बाबा को बुला के ले आए, बोले चलो चलो चलो, रक्त की धारा बह रही वहां चलो। यशोदा मैया को तो चक्कर आ गया, मेरे लाला को कुछ हो थोड़ी गया। चक्कर खा के मैया गिर गई। और कालिया नाग के मुंह से खून की धार जब बही, कालिया नाग भगवान से क्षमा याचना करने लगा। हरि शरणम प्रभु, मेरी अपराध क्षमा कर दो प्रभु, आप नीचे आओ। और जब भगवान से जब प्रार्थना किया तो भगवान नीचे उतरे, कहे कालिया यहाँ से तुम चले जाओ। देखो भैया, तुम्हारे कारण हमारे यमुना का पानी जहरीला हो गया है, कसैला हो गया है, ना कोई पी पा रहा है, ना ही कोई उपयोग कर पा रहे हैं। तो प्रभु मैं यहाँ से जाऊं कैसे? गरुड़ तो मुझे यहाँ पीछा कर रहा है, गरुड़ के डर के कारण मैं यहाँ छुपा हूँ। अब गरुड़ यमुना में आ नहीं सकता, सौभरी ऋषि ने श्राप दिया है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक स्थान बनाया है, जिस स्थान का नाम है रमणक द्वीप। और तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे सिर पर मैंने नाचा है, नृत्य किया है, तो मेरे पैरों का निशान बना हुआ है। गरुड़ तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, तुम जाओ रमणक द्वीप चले जाओ और तुम सुंदर वहां जा करके उस स्थान पर रहो। तो कालिया नाग को भगवान ने वहां से सुंदर विदा किया, और कालिया नाग जो है वहां जा करके रमण द्वीप में रहने लगा। तो इस तरीके से भगवान जो है वृंदावन में सुंदर खूब लीला जो है करने लगे। वृंदावन की जो लीला है प्यारे, कोई ना जाने, वहां की लीला ही महान है। जब जाओ आप ब्रज, आप लोग में से ब्रज कितने लोग गए हैं? वृंदावन गए हैं कोई? कितने लोग गए हैं? आप गए हैं? ठीक है। वृंदावन जब जाओ, वापस जब आओ, सही मानो तो वापस आने की इच्छा ही नहीं करता। प्यारे, इतना आनंद वहां है उस स्थान पर ब्रज में। वहां की जो लीला है, ब्रज की लीला महान है प्यारे। 3 बार भागवत कथा हुई है मेरी वृंदावन में, और तीनों बार जब हम वापस आते हैं वहां से तो रो रो के आते हैं। और वहां जब कथा करते हैं वृंदावन धाम में
तो जितना जो चढ़ावा चढ़ता है सब ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा के आ जाते हैं हम लोग, कुछ लेके नहीं आते। अभी वहां चढ़ोतरी के रूप में 51,000 रुपए चढ़ोतरी हुई थी। 160 भक्त गए हुए थे, सारे पैसों को ले जाकर के हम लोग बाके बिहारी के चरणों में अर्पण कर दिए। जब जब मेरी कथा धामों में होती है तो मैं वहां से कुछ लेके नहीं आता, और कथा का ऐसे भी मैं कोई चार्ज तो लेता ही नहीं हूँ। जब सब मेरे आए हैं बस उनकी दक्षिणा रहती है, संगीत वाले, टेंट, साउंड, आचार्य। जैसे उज्जैन में कथा हुई थी शिव महापुराण की, तो उज्जैन में जब हमने कथा किया था तो वहां भी हम महाकाल में चढ़ा के आ गए थे। और मेरा ये मन में विचार है कि जब हम उनके घर पर जब जाएं कथा करने तो वहां से लेके क्यों आए, सब वहां छोड़ करके आए, तो सब वहां छोड़ के आ जाते हैं प्यारे। जब जब कथा होती है वृंदावन में बड़ा आनंद आता है, जब वापसी आओ तो इतना रोना आता है। 160 भक्त जो जाते हैं सब जाते जाते तो हंसते हंसते जाते, लेकिन वापसी में रोते रोते आते हैं, क्योंकि वृंदावन की जो लीला है, वृंदावन कोई धाम नहीं है, वो भगवान का घर है प्यारे, समझ रहे हो ना, भगवान का घर है वृंदावन। जो बड़ी प्यारी स्थान, आप सब जरूर जाना। वृंदावन धाम जाने से चारों धाम की यात्रा हो जाती है, समझ रहे हो ना, इसलिए जरूर जाना आप लोग। बोले वृंदावन धाम की। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं विश्वधाम वृंदावन की, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। बिहारी से की आती है वृंदावन की। आइए सभी लोग। सुगंध छाई है चंपोरी, ऐसी सुगंध छाई है चहोरी, रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी। ऐसी सुगंध छाई है चहोरी, रसिकों को खींच लाती है प्रेम डोरी। जग को बुलाए ये दिल में समाए, जग को बुलाए वो दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये भाती है वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की। जय हो।
पूरवैया। धन्य वृंदावन में पूरवैया। लता पता महके और फूल और कलियां, लता पता महके फूल और कलियां। धन्य वृंदावन में बहे पूरवैया। लता पता महके और फूल और कलियां, पुष्प पुष्प में हर कली कली में, पुष्प पुष्प में हर कली कली में दिव्य सुगंध भर आती है वृंदावन की इन कुंज गलिन में। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी से हो। सुगंध छाई है चारों ओरी, ऐसी सुगंध छाई है चारों ओरी। रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी, रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी। ऐसी सुगंध छाई है चारों ओरी, ऐसी सुगंध छाई चारों ओरी। रसिकों को खींच लेती है प्रेम डोरी, रसिकों को खींच लेती बांध प्रेम डोरी। जग को बुलाए ये दिल में समाए, जग को बुलाए मह दिल में समाए। प्रेमियों के मन को लुभाती है वृंदावन की इन कुंज गलिन में। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इन कुंज गलिन में। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है, खुशबू बिहारी जी की आती है, खुशबू बिहारी जी की आती है, खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले वृंदावन धाम की राधे राधे। श्याम से राधे। प्यारे भक्तगण, भगवान ने ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ा, कालिया नाग के अहंकार को तोड़ा। आइए, भगवान एक और व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं, उसका नाम है इंद्र, है ना। बस ध्यान से कथा सुनिए, फिर दही लुक का आनंद लेंगे हम सब। और आज आप सबको 56 भोग जो लगा है भगवान का ना, आप देख रहे हैं सुंदर गिरिराज जी महाराज बने हुए हैं। तो 56 भोग का प्रसाद लेकर के आप लोगों को जाना है, और जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं सबको भोजन भी करके जाना है, ठीक है। आयोजक परिवार हमारे सुंदर भोजन भी आप लोगों के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। तो प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, एक दिन माँ यशोदा जो है अपने कक्ष में, सुंदर रसोई कक्ष में सुंदर पकवान बना रही थी। तो बाल कन्हैया लाल जो है जाकर के मैया से पूछे, बोले माँ
सुंदर पकवान क्या बना रही हो, किसके लिए बना रही हो? तब माँ यशोदा ने कहा, बेटा मुझसे मत पूछ, जा अपने बाबा से पूछना, तू अपने बाबा से पूछना। ऐसा जब कहा तो प्यारे लाला जो है बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास। अब बाबा के पास जाकर के पूछे, बोले बाबा आज मैया जो है किसके लिए इतना सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, ये बताओ मुझे। जब ऐसा जब पूछा नंद बाबा से तो नंद बाबा ने बताया, बोले लाला आज तेरी मैया यशोदा जो है, आज के दिन हम लोग इंद्र जी की पूजा करते हैं और इंद्र के पूजन के लिए 56 प्रकार का भोग बना रही है। तो बाबा की बात को सुनकर के लाला ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बेटा इंद्र जो है मेघों का स्वामी है और उनकी पूजा करने से वो वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं, और बारिश करते हैं तो अन्न की पैदावार होती है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमको दंड देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो बाबा की बात को सुनकर के लाला ने कहा, देखो बाबा, जीव का जो मृत्यु होता है ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयाक्षेमम कर्मणे वाभि पद्धते। जीव को कर्मों का फल जो मिलता है, दुख और सुख, मृत्यु और जन्म, ये व्यक्ति के कर्मों के अनुसार होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, दुख सुख दंड ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमको भोगना पड़ता है बाबा। और रही बात इंद्र की, आप लोग इंद्र की इतने दिन से पूजा कर रहे हो, क्या इंद्र ने आकर के आपको दर्शन दिया? बोले हाँ लाला, दर्शन तो नहीं दिया। तो आज एक काम करेंगे बाबा, आप पूरे ब्रज में ढोल पिटवाओ और सबको सूचना भिजवाओ कि सब अपने अपने घर से 56 प्रकार का भोग बना के लाएंगे, और सब अपने अपने घर से नाना प्रकार का भोग बना करके लाएंगे, और सब गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। हमारे निकट गिरिराज जी महाराज है बाबा, गिरिराज की तलहटी में तो घास होता है, और उस घास को हमारी गौ माता चारा चरती है, और गौ माता ना हो तो सोचो क्या हो। हम आज गिरिराज की पूजा करेंगे, गिरिराज की कृपा से बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है बाबा। आप मेरी बात मान लो एक बार, जग में बोले ढोल पिटवाओ ब्रज में हमारे, और सबको कहो नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाएंगे। देख लाला तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर पूजा तो करेंगे गोवर्धन की, लेकिन अगर इंद्र क्रोधित हो गया और ब्रज में बारिश कर दिया, तब कौन बचाएगा? बाबा चिंता मत करो, गोवर्धन भगवान बचाएंगे। बोले ठीक। भोग लगा दी गई, तुलसी पत्ता छोड़ दी गई, और वो खा लिए ऐसा नहीं, उठा उठा के खाना पड़ेगा। बोले खाएंगे, चलो। तो ब्रज में ढोल पिटवाया गया, और ढोल पिटवा के सूचना फैलाया गया कि सब अपने अपने घर से व्यंजन बना के लाना, और सब अपने अपने घर से सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन बना बना के लाने लगे। कोई खीर लाया, कोई कचला लाया, कोई बालूशाही लाया, कोई कलाकंद लाया, कोई जलेबी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई मटरी मैसूर पाक लाया, नाना प्रकार के व्यंजन सब अपने अपने घरों से सुंदर बना करके लेके आए। और जब बना करके जब लेकर के आए तो सुंदर भोग में सजाया गया। अब गिरिराज जी महाराज को की जो पूजा कराने के लिए सांडिल्य ऋषि वहां उपस्थित हैं। अब उनको स्नान कराना है तो कैसे कराए? तो भगवान श्री कृष्ण अपने एक स्वरूप को गोवर्धन में बैठा दिए और 4 हाथ बना करके प्रकट हो गए। सारे ब्रज वाले देख करके कहने लगे, लाला देखो देखो, ये तो गोवर्धन जी हैं, इनका चेहरा तो तुमसे मिल रहा है। अरे भैया हमसे नहीं मिल रहा है, ये साक्षात गोवर्धन जी हैं, चलो सब पूजा करो इनकी। तो भगवान को जब स्नान कराने के लिए अब उतने बड़े भगवान को कैसे नहलाए? तो भगवान ने अपने मन से एक जल की धार प्रकट किया, और वो कहलाया मानसी गंगा। क्या कहलाया? मानसी गंगा। 3 गंगा है, एक चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा, गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा, और प्रयाग में भागीरथी गंगा। ठीक है ना? तो मानसी गंगा में आज भी जब आप जाओगे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करोगे, तो वहां पर दूध चढ़ता है, दूध की धार होती बहती है वहां। मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट किया और सुंदर सब लोग पूजा करने लगे। अच्छा, आप लोग कब करते हैं गोवर्धन की पूजा? हाँ, दीपावली में। और दीपावली में क्या करते हो? लक्ष्मी पूजा। बहुत बढ़िया। और लक्ष्मी पूजा करने के बाद क्या करते हो? लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो,
उसी की पूजा करते हैं और उसी की फिर फटाका फोड़ते हैं, उसकी तस्वीर को धज्जियां उड़ाते हैं, पैरों में खूंदते हैं। हाँ देखो, अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी मैया की फटाका अगर बेचता है तो उसको डांट लगाओ, मना करो, और उस फटाके को कभी मत खरीदना। ठीक है? लक्ष्मी कौन है? हमारी माँ। नारायण कौन है? हमारे पिता। और हम उनकी ही पूजा कर रहे हैं और उनकी ही तस्वीर को धज्जियां उड़ा रहे हैं फटाके के रूप में। हाँ, तो ऐसा फटाका मत फोड़ना जिसमें हमारे देवी देवताओं की तस्वीर लगी हो। ठीक है प्यारे भक्तगण, लक्ष्मी पूजा के बाद और क्या करते हो आप लोग? बोलिए। लक्ष्मी पूजा के बाद और क्या करते हो? मैं बताऊं? हाँ है कि नहीं? सब खेलते हैं। पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है जुआ खेलना। अरे जुआ मत खेला करो, अच्छे अच्छे को देखा हूं मैं भाई, सब भिड़े रहते हैं। हाँ, बुजुर्गों को देखो तो बुजुर्ग भी बैठे हैं, माताओं को देखो तो सब, वाह आज के दिन खेलते हैं महाराज जी, शुभ होता है। अच्छा, कहाँ लिखा है शुभ होता है? हाँ, अरे भाई कलयुग को तो जगा दिया है परीक्षित जी ने जुआ में, इसलिए जुआ कभी मत खेलना। जो जुआ खेलता है उसके घर से लक्ष्मी मैया रूठ करके चली जाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए जुआ कभी मत खेलना। ठीक है? और गोवर्धन पूजा कब करते हो? दिवाली के दूसरे दिन। क्या क्या बनाते हो गोवर्धन पूजा में? बोलो। जिमीकन, कोहड़ा, कोचई, पूड़ी, बड़ा, है कि नहीं? अच्छा, भगवान मन खाए जिमीकन? चलो बताओ तुम। है? भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया करो। वो तो हमारे पूर्वज चला दिए कि आज दिन जिमीकन बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, खाएंगे। वो खाने का शौक रहता था पूर्वजों को। समझ रहे हो ना? 56 प्रकार का सुंदर व्यंजन लगाया करो भोग, जैसे अभी भोग में लगा है भगवान का। ठीक है? 56 प्रकार का भोग लगा कर सुंदर पूजा किया करो। गोवर्धन जी की पूजा करने से कभी घर में अन्न की कमी नहीं रहती। ठीक है? तो इसलिए गिरिराज जी की पूजा सब लोग मिल करके किया करो। गिरिराज जी की पूजा जो है सारे ब्रज वाले करने लगे, और ब्रज वाले जब पूजा करने लगे प्यारे, तो भगवान जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूजा करवाने लगे और कहे चलो चलो मिठाई चढ़ाओ। अब पेड़े जब चढ़ाया गया और मिठाई जब चढ़ाए तो गिरिराज जी अपने हाथ से उठा उठा के पा रहे हैं। सुबह से रात हो गया, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इंद्र ने देखा आज किसकी पूजा कर रहे हैं ब्रज वाले, तब झांक करके देखा तो गिरिराज की पूजा हो रही है, गोवर्धन की पूजा हो रही है। हाँ? इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। मेघमाला, मेघ सावर्तक नाम के गणों को बुलाया, काले काले घने बादलों को बुला करके ब्रज में खूब बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश। भगवान कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, चलो आओ सब मिलकर के, सब लोग मिलकर के गिरिराज जी महाराज को सुंदर उठाने लगे। भगवान ने कहा चलो 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 उठाओ 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 उठाओ। हाँ? और गोवर्धन भगवान को सब मिलकर के उठाए। और सब क्या भैया, भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर दिया। बोले गोवर्धन भगवान की। गिरिराज जी महाराज सुंदर धारण कर लिए और ब्रज वालों से कहे चलो अपने अपने डंडा को, लाठियों को टिकाओ, गिर जाएगा। सब अपने अपने डंडा को टिकाने लगे। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कि डंडा का ही सहारा टिका हुआ है। भगवान ने थोड़ा तिरछा उंगली किया तो पर्वत हिलने लगा। अरे भैया अच्छे से पकड़ो। हाँ? और भगवान ने सुंदर, भगवान कितने साल के हैं? 7 साल के। 7 दिन और रात तक भगवान जो है सुंदर उसको धारण करके रखे हुए हैं। किसको? गोवर्धन पर्वत को। इंद्र जो है बारिश कर रहा है, भगवान ने सुदर्शन को कहा आओ और बारिश को काटते जाओ। नीचे किसको बैठा दिया? अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि जी आए और अगस्त ऋषि आकर के जितना पानी है उसको पीते गए। अगस्त जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो समुद्र के पानी को पी सकते हैं और सुंदर पीते गए पीते गए पीते गए। अगस्त जी महाराज सुंदर पानी पीते गए और सुदर्शन बारिश को काटते गया। ब्रज में एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ, सूखा का सूखा। और 7 दिन तक भगवान धारण करके रखे, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गिरधर।
गिरवर को उठाए इसलिए नाम पड़ा गिरधर। बोलो गिरधर भगवान की। इंद्र बारिश कर करके थक गया, प्यारे भगवान के चरणों में आकर के झुक गया। भगवान जहां पर्वत उठाए थे जस्ट पीछे राधा रानी थी। राधा रानी की शक्ति के कारण ही भगवान अपनी उंगली पर धारण किए, क्योंकि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति भी अवतार लेती है, ठीक है ना। हाँ, भगवान नारायण आए तो लक्ष्मी आई, महादेव आए तो पार्वती आई, भगवान कृष्ण आए तो राधा जी आई, राम जी आए तो सीता जी आई। हाँ, प्यारे भक्तगण, राधा रानी की कृपा से ही आज भगवान गोवर्धन को धारण करके रखे। इंद्र आकर के क्षमा याचना किया भगवान से, और भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा किया? क्योंकि भगवान के कारण ही आज पूरे ब्रज वाले उस पहाड़ के नीचे एक साथ रहे। और भगवान को बड़ी खुशी हुई कि इंद्र तुम्हारे कारण मैं अपने ब्रज वालों के साथ 7 दिन एक छत के नीचे बिताया। वो मौका तुमने मुझे दिया, इसलिए भगवान इंद्र को क्षमा कर दिए, माफ कर दिए। समझ रहे हो ना? हाँ, तो प्यारे भक्तगण, आइए आप दोनों खड़े हो जाइए और गिरिराज जी की सुंदर पूजन कर लीजिए। हमारे यादव जी सुंदर बनाए हैं, दिनेश यादव जी, इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मेहनत करके सुंदर बढ़िया गिरिराज जी तैयार किए हैं। आप दोनों आरती की थाल लेकर के आ जाइए और गिरिराज जी महाराज की सुंदर पूजन करिए। आइए और बाल गोपाल भगवान को भी तैयार रखिए, तुरंत आप लोगों को लेके आना है और दही लूट का सुंदर आयोजन करना है, ठीक है। आइए, गिरिराज जी महाराज की पूजन हो रही है। गिरिराज जी महाराज के एक सुंदर एक भजन रसपान करते हैं। और 56 भोग जो है उसमें से सारा पदार्थ जो है एक थाल में निकाल के लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दीजिएगा। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं वीक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। पहले स्नान करा दीजिए, स्नान करके तिलक लगा दीजिए, पुष्पमाला फूल आरती, उसके बाद आरती, फिर भोग। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। शंभो मे गुं सर्वदसपदवाद्यादिष्ठदशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छवाव्यं मावतां ततस्यैशानो जतन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायस्य पुरुषः। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादस्येह भवत्पुनः। ततो विक्रम विक्रामुत्सासनानसने अभी। चलिए आरती के साथ भोग लगाएंगे। मुकुट विराज रहे,
विराज रहे। तेरे गल बैसन की माँ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कि सरस्वती ने स्वर दिए संगी, कि सरस्वती ने स्वर दिए संगी और गुरु ने दिए ज्ञान हो। अरे माता पिता ने जन्म दिए कि रूप दिए भगवान। गौरी के गणपति भाई भैया, अंजलि के हनुमान रे, कालिका के भैरव है, कौशल्या के लक्ष्मण राम।
कि जय जय सीताराम के भैया और जय लक्ष्मण बलवान हो, जय हो राज सुग्रीव के कहत चले हनुमान। कि लिखती हूँ खून से, कि लिखती हूँ खून से, सियाही झन समझना। सुना था मास्टर? कि लिखती हूँ खून से, सियाही मत समझना। औ बछरू ने दूध पी दिया, बरवाही झन समझना। अब काय कथे मास्टर? दिल मोरे गाए गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। 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 कि हाट क्यों बाजार गयो भैया? अरे हाट क्यों बाजार गयो? अब वहां नाने लाड़ू हो, एक लाड़ू मार पड़े ए बा। लाली मेरे लाल की भैया, और जित देखो तित लाल हो। कि लाली देखन मैं भी गई, कि मैं भी हो गई लाल हो। घाट में भैया और भय संतन की भीड़ हो। और तुलसीदास चंदन हिसा के तिलक ले रघुवीर हो।
बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया, भैया और जैसे पेड़ खजूर हो और पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो। अरे 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 गाय चरा कह रहा है भैया और भैंस चरा ठटवा रहे हो। अरे चारों पोती अब्बड़ बहावे तू दही के धारे हो। राधा के किशनियों किशन की राधा कही थे मोला लीला धारी, कही थे मोला लीला धारी। सुख के देवैया दुख हरैया भगत के महा पुजारी, भगत के महापुजारी। मोला की तेरी माखन चोर, मोला की तेरी माखन चोर। मोला की तेरे माखन चोर, मोला की तेरे माखन चोर, मोला की तेरे माखन चोर, मोला की तेरे माखन चोर। वृंदावन के कुंज गलन में, वृंदावन के कुंज गलन में मोर बजे हावे सो। ए मोला की तेरे माखन चोर, मोला की तेरे माखन चोर, तेरे माखन चोर, बोला मैं तेरे माखन चोर। ये बोला मैं तेरे माखन चोर चोर चोर, बोला मैं तेरे माखन चोर, बोला मैं तेरे माखन चोर, बोला मैं तेरे माखन चोर।
से किशोर ये मला के तेरे माखन चोर मला के तेरे माखन चोर तेरे माखन चोर बोला नहीं तेरे माखन चोर मला के तेरे माखन चोर चोर मला के तेरे माखन चोर तेरे माखन चोर बोला नहीं तेरे माखन चोर भैया कन्हैया बंसी बजैया नाच के मैं नचैया नाच के मैं नचैया बाल बाल मोर संग संग बारे बंदौहे बड़े भैया बंदौहे बड़े भैया मथुरा नगर मोरे मामा यो मामी मथुरा नगर मोरे मामा यो मामी गोकुल नगर नाम मोर ये मोला के तेरे माखन को मोला के तेरे माखन को तेरे माखन चोर बोला नहीं तेरे माखन चोर ये दिल लड़की वो लड़का था तो नजरिया मुरली वाला के संग मां बंसी वाला के संग मां के सगवा बंसी वाला के सगवा ये दिल लड़की वो लड़की ना ये मोरा था तो नजरिया मुरली वाला के संग मां बंसी वाला के संग मां लड़के वो ये वो राधा तुरदरिया मुरली वाला के संगमा बंसी वाला के संगमा मुरली वाला के संग मां बंसी वाला के संग मां मुरली वाला के संगमा बंसी वाला के संगमा मुरली वाला के संग मां मुरली वाला के संग मां मुरली वाला के संगमा बंसी वाला के संगमा ये बंगाल के ना ये वो दादा तो माया के आइए आरती करते हैं भागवत भगवान की। और निवेदन है सभी भक्तों से कि बिना प्रसाद में कोई नहीं जाइएगा। सबके लिए प्रसादी व्यवस्था है आयोजक समिति की ओर से। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान श्री श्याम सुंदर जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी से निवेदन करूं, शेयर पर बैठे सभी भक्तगण, भूमि पर बैठे सभी भक्तगण, सभी से निवेदन करूंगा कि पावन श्री श्याम सुंदर जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सभी खड़े होके ताली बजा के स्वर पे स्वर मिला के ताल पे ताल मिला के आप सभी भक्तगण आरती पर सम्मिलित होंगे और अपनी जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए सभी आरती पर उपस्थित होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्ही तो मेरे
पीता हूँ, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। ऐ मेरे भगवान, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी दर्शन को दर्शे गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरझन मधुर मृदंग ग्वालिनी के संग अतुल रति गोपी कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी कहाँ से प्रकट भई गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसे शिव शिव जटा के हृदय अधिके चरण छवि श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी चांदनी जग फटत भव बन तीर सुन दीन दुखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती उनका बिहारी गिरिधर
श्याम